जय भीम आप सभी को। मैं अतुल देशभ्रतार नागपुर जय महाराष्ट्र भीम। से वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की ओर से आज हम अ, बहुजन क्रांतिकारी महिलाओं का मतलब बहुजन महिलाओं का क्रांतिकारी इतिहास की जो सीरीज हमने जिसकी शुरुआत की थी उसके तीसरे एपिसोड की आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आज जो तीसरा एपिसोड हम शूट कर रहे हैं या हम लोग आज जिस विषय पर आज बात करने वाले हैं वो अपने आप में ही एक बेहतरीन है। एक ऐसा विषय जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन से चलते आ रहा है। ये उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। उनकी जो दीक्षा, उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो शिक्षा है, जो लोगों जिन लोगों की वजह से उनकी वजह से आज जब हम इतना अपने जीवन में प्रगतिशील हो पा रहे हैं, ये उन्हीं के जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये विषय बड़ा ही लुप्त हो चुका है, इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं होती है। तो वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस विषय पर बात करने के लिए एक जूम मीटिंग के थ्रू एक चर्चा सत्र रखा, एक प्रबोधन सत्र रखा, जिसमें और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल का हमेशा ही जो टीम है वो बहुत सालों से भारत देश के बहुजन समाज के प्रगति के लिए काम कर रही है। वो उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। साथ ही सामाजिक जागृति के लिए भी बहुजन समाज के इतिहास के लोगों तक, उन बहुजन समाज के लोगों को इतिहास हर व्यक्ति तक पहुंचे, उस लोगों उनके लिए भी वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं और एक सीरीज की उन्होंने शुरुआत की है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे इस सीरीज के थर्ड एपिसोड में मैं हमारे तीन मुख्य अतिथि आज हमें मिले हैं और तीनों अतिथियों के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं तीनों अतिथियों का इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। सबसे पहले तक्षशिला वाग्धरे मैडम जी, जो इससे पहले भी हमारे दो एपिसोड से जुड़े हुए हैं और बहुत ही उन्होंने पिछले दो एपिसोड में बुद्ध के जीवन से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें बताई है। तो तक्षशिला मैडम के बारे में बताना चाहूंगा तो वो एक फिल्म अभिनेत्री है जो नाड़ झुंड बाल नाट्य भी उन्होंने किया है, नाटक लेखन भी किया है, समाज सेविका भी है और अपने फील्ड में सामाजिक मुद्दों को लेकर बहुजन मिशन है, फुले अम्बेडकरी मिशन है, ग्राउंड लेवल पर बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं। एक बहुत अच्छे वक्ता भी है और बुद्ध, बाबा साहब और फूले, महात्मा फूले और शाहू महाराज, इनके विषय पर उनका बहुत अच्छा प्रभुत्व है। तो मैं तक्षशिला वाग्देने मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और उनका जय भीम। हार्दिक जय भीम। अभिनंदन, हार्दिक आमंत्रित करना चाहूंगा। मैडम जय भीम। जय भीम। सेकंड हमारे जो हमारे गेस्ट है पुष्पताई बौद्ध मैडम। यह इनका परिचय देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ये राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी बौद्ध महिला मैत्री संघ नागपुर की अध्यक्षता रही है और ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी एक प्रबोधन, एक वक्ता, इन्होंने बहुत अपनी भूमिका निभाई है। फुले शाह अम्बेडकरी मिशन में इनका अब तक का बहुत बड़ा रोल रहा है। पुष्पा ताई बौद्ध मैडम, आपका भी स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल के इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में। जय जी हिंद मैडम। धन्यवाद। थर्ड, तीसरे हमारे जो अतिथि है करुणा धम्मपाल मून मैडम। ये एक रिटायर्ड शिक्षिका है, साथ ही समाज सेविका है, धम्मलिपि अध्यापिका है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो करुणा मैडम, आपका भी धन्यवाद। आपका आपने अपना समय दिया, आप तीनों ने जो अपना बहुमूल्य समय इस एपिसोड को शूट करने के लिए, इस हमारे लोगों को, हमारे बहुजन समाज के लोगों को जागृति के लिए जो आपने एक समय दिया है, इसके लिए आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। जय उसके भीम। बाद आज हमारा जो एपिसोड है, जिस जो चर्चा सत्र, मैं चर्चा सत्र नहीं कहूंगा, एक प्रबोधन सत्र ही कहूंगा। प्रबोधन सत्र के लिए आज हम जब एकत्रित हुए हैं तो हम सब जानते हैं कि अभी भिक्खुनी संघ की जो स्थापना हुई थी और जो भाद्रपद पूर्णिमा के समय जो भिक्खुनी संघ की जो वर्षगांठ मनाई गई थी, सभी भिक्खुनी जो थे भिक्खुनी संघ के लोगों ने एक इस दिवस को एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया और इसी विषय पे, भिक्खुनी संघ के विषय पर ही आज हमारा एक प्रबोधन सत्र रखा गया है।
विषय की शुरुआत करने से पहले और हमारे जो मुख्य अतिथिगण है, मैं उनसे उनसे बात करने से पहले मैं थोड़ा आपको इस बारे में भी बताना चाहूंगा कि जो विषय आज हमने लिया है, भिक्खुनी संघ। तो हम सब जानते हैं कि भारत के इतिहास में सबसे पहले महात्मा बुद्ध ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, और प्रथमतः अपनी माता प्रजापति गौतमी को शिक्षित किया। परंतु गौतम बुद्ध के पूरे इतिहास में भिक्खुनी संघ के इतिहास का साहित्य बहुत ही कम मिलता है। किसी को मालूम ही नहीं है कि भिक्खुनी संघ की स्थापना कब हुई, कैसे हुई और इसके पीछे का क्या इतिहास रहा है। जैसे भिक्खुनी संघ कैसे तैयार हुआ, इस बारे में पता नहीं है। तो और किसी ने उन्हें बताया भी नहीं। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी है, जैसे कि राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा अनुवादित विनय पिटक में भिक्खुनी खंड करके एक अध्याय है, जिसमें इसके बारे में थोड़ा सा ही जानकारी दी गई है, लेकिन एक संक्षिप्त इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इतिहास हमारे हम तक आज भी लुप्त रहा है। तो इसी इतिहास को उजागर करने के लिए आज यह एपिसोड हम लोग कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इस एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले रूपा ताई जी, अपना पुष्पा ताई जी को। हाँ हाँ, एक मिनट, ये थोड़ा हैंग, एक मिनट। तो सबसे पहले हम लोग पुष्पा मैडम इनकी तरफ जाते हैं। इनसे हमारा पहला सवाल है कि भिक्खुनी संघ की स्थापना, आज हम भिक्खुनी संघ के विषय पर बात कर रहे हैं। तो भिक्खुनी संघ की स्थापना कब और किस उद्देश्य से कहाँ हुई, इस बारे में मैडम आप थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आपका मानवतावादी जो चैनल है, मानवता के भगवान बुद्ध का संदेश, भगवान बुद्ध का संदेश है कि मतलब बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, और बहुजनों के सुख के लिए और बहुजनों के हित के लिए जो काम है। और सबसे ज्यादा जो दर्जा मिला है, पहली भिक्खुनी कौन, तो महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी का अगर इतिहास देखते हैं तो बिल्कुल राहुल सांकृत्यायन या पूरे विनय पिटक में जो एक धम्म गुरु पिटक में मतलब जो आई है थेरी गाथा का जो पूरा विश्लेषण अपन करते हैं, तो उस थेरी गाथा में अनेक भिक्खुनियों के बारे में, जो बुद्ध के समय में जो भिक्खुनियां हुई उस समय का विवरण है। शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा है पर है। पर इसका मतलब मेन कारण है कि पहली भिक्खुनी यानी उसका मतलब कब ये संघ तैयार हुआ। जब भिक्खु संघ तैयार हुआ, सारा वो जो माहौल बना उस समय में, और विनय पिटक में भी बनने के बाद, जब ऐसा महाप्रजापति गौतमी अगर ये स्टेप मदर थी उनकी, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की, तो उनको लगा कि ये बुद्ध इतने अच्छा संघ का निर्माण किए तो भिक्खुनी संघ का क्यों नहीं। और इसलिए ये प्रश्न उन्होंने अपने बुद्ध के पास रखा। पर बुद्ध ने नकार दिया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कंटिन्यू बुद्ध ने नकार दिया। नकार देने के कारण महाप्रजापति गौतमी थोड़ी उदास हुई, नर्वस हुई, और उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा भी लगा उनको कि सिर मुंडवाकर और मैं ऐसा मतलब चीवर वगैरह पहनकर अगर जाती हूँ तो शायद उस समय तो भी सिद्धार्थ बुद्ध मतलब स्वीकार करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ तो आनंद ने ये बात बुद्ध तक मैं बहुत शॉर्ट में लंबा न लेते हुए, उससे आप समझ जाते हैं, सभी लोग अपन समझते हैं। तो उन्होंने आनंद को बताया कि आप इतनी उदास नर्वस क्यों है। तब बताया कि मैं प्रवर्जित होना चाहती हूँ। तो क्या प्रवर्जित होना गुनाह है? तो बोले कि नहीं, मैं जाके बुद्ध से बात करता हूँ। बुद्ध से बात हुई। बुद्ध से बात होने के बाद आनंद को भी मना किया गया। तो आनंद ने कुछ प्रश्न किए भगवान बुद्ध के साथ कि क्या महिलाओं को आप समानता में नहीं आंकते हैं, या संघ जो करता है वो संघ में महिलाओं का संघ नहीं हो सकता है? तो वो बुद्ध ने बोला हो सकता है, पर फिर नकार क्यों, आपने हामी क्यों नहीं भरी? महाप्रजापति गौतमी इतना मतलब मन से चाहती कि भिक्खुनी संघ भी हो,
तो क्यों नहीं। तब बुद्ध ने आनंद को बहुत अच्छे से समझाया कि जैसे मनुवादी ब्राह्मणवाद में स्त्री को स्थान नहीं है, तो क्या आपके संघ में भी ऐसा कुछ है। तब बुद्ध ने आनंद को कहा कि बिल्कुल आनंद, ये जो आप बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर कारण क्या है। तब बुद्ध ने आनंद को समझाया कि देखो, ये जो महिला होती है या ये संघ बना होता है, मैं मनुवादी विचारों का या ब्राह्मण विचारों का नहीं हूं, पर इसमें कुछ चीजें होती है जो स्त्री होने के नाते, एक महिला होने के नाते कुछ बातें होती है जो बहुत नाजुकता से संभालना पड़ता है। और तब भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो नाजुकता से संभालने वाली चीजें है, अगर विशाखा तैयार है और ये 8 बार मैं उसको देना चाहता हूँ, क्या वो संभाल पाएगी। तब आनंद ने ये बात जाके महाप्रजापति गौतमी को बताया, और गौतमी ने बोला कि बिल्कुल जो आप बता रहे, जैसे फूलों से भरी, नाजुक फूलों से भरी कोमल फूल होते हैं, और वो टोकरी होती है, उसमें का एक भी फूल अगर नीचे गिर जाए, जैसे कि कांच हो, शीशा टूट सकता है, बहुत सारा उससे होता है, वैसे ही नाजुकता से मैं 8 वर्ष संभालूंगी। तो ये 8 वर्ष संभालना बहुत कठिन है। भिक्खुनी बहुत सारी बातें अपन देखते हैं तो थेरी गाथा में बहुत जगह इसका वर्णन नहीं हुआ है, पर ये बुद्ध और उनके धम्म में भी अगर हम पढ़ते हैं तो वो किताब मैं इतने बार पढ़ चुकी। पर 8 वर्ग की बात हुई, ये 8 वर्ग क्या है, जैसे सिर पर नाजुक चीज संभाल के धैर्य से, शांति से जिया जा सकता है, वो 8 वर्ग का उल्लेख नहीं हुआ। पर बाद में अपने को पता चलता है कि ये क्या है, जैसे कि भिक्खुनियों के 321 नियम है और भिक्खुओं के 227 नियम है। तो वो जो बाकी के जो नियम एक्स्ट्रा स्त्री जाति को देखना पड़ा, तो उसी का कारण होता है स्त्री के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव ना हो, और वो भेदभाव न होने के कारण कुछ नियम भिक्खुनी संघ को ज्यादा दिए गए। और वो आनंद ने डिटेल में जाके महाप्रजापति गौतमी को बताया, तो गौतमी ने हामी भरी कि जो भी 8 वर बुद्ध देना चाहते हैं, मैं और मेरे साथ जो 500 रानी महारानियां हैं उनके साथ मैं ये बहुत अच्छे से संभालूंगी। और इस तरीके से भगवान बुद्ध ने हाँ कहा और महाप्रजापति गौतमी को। तो ये संघ में भिक्खुनी संघ, जैसे आज का महिला मंडल देखते हैं, ये महिला मंडल की परंपरा चली होगी, या महिलाओं का जो ग्रुप सिस्टम चला होगा, या महिलाएं जो भी तबके में, उसके बाद महात्मा फुले, मतलब सम्राट के बाद में महात्मा फुले जी, फिर बाबा साहब, इन्होंने बाबा साहब ने जो महिलाओं को लेकर संविधान में जो समानता, एकता का रूप और एकता के अधिकार जो दिए, जैसे बुद्ध को उन्होंने पहला गुरु माना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध और उनके धम्म से ही बाबा साहब ने जो लिखा और उन्होंने पढ़ा, तो वही से ये महिलाओं का समानता का अधिकार आया। क्योंकि ये 8 वर्ग जो थे, महिलाएं अगर ये संभाल पाएगी तो भिक्खु संघ में, और वैसा भिक्खुनी संघ होने से इसको कोई नकार नहीं कर सकते। और इसलिए वो भिक्खुनी संघ की निर्मिति प्रवर्जित महाप्रजापति गौतमी हुई, और उनके साथ उसमें कात्यायनी नाम से जो जानी जाती है वो यशोधरा भी है, मतलब पूर्व की। तो सारी चीजें है। तो 8 वर्ग जो होते हैं, ये 8 वर्ग बहुत ही नाजुक अभी भी लागू है। वो वर्तमान स्थिति में भी अगर कोई भिक्खुनिया, जैसे कि अभी हमारे भिक्खु भिक्खुनी संघ का भोजन दान था, तो वहां हमने देखे कि भिक्खुओं के सामने भिक्खुनी नहीं बोल सकती, या उनसे पहले वो नहीं, हर निर्णय जो लिया जाता है, तो बुद्ध ने अट डाला था कि हे महाप्रजापति गौतमी, जब भी कोई संघ निर्माण होगा और तरुण भिक्खु होगा, मतलब आज बना है और उसकी उपसंपदा आज हुई है, आज वो भिक्खु बना है, और आप 100 साल पहले भी भिक्खुनी बनी होंगी, तब भी आपको वो नए भिक्खु को वही सम्मान, वही आदर देना पड़ेगा। तब ये भिक्खुनी संघ उस आदर्श के नाम से जाना जाएगा। और ऐसे कुछ नियम थे, जो 8 नियम थे, जो महाप्रजापति को मतलब स्वीकार करने पड़े, किया उन्होंने। और वैसे सारी भिक्खु भिक्खुनियां उस समय में चिवर, मतलब अपना सिर मुंडवा के, और बहुत इसमें शरीर की भी बात कही गई है। स्त्री का शरीर जो होता है, उसकी बनावट जो होती है, वो लुभावने वाली होती है। तो इसलिए भिक्खु संघ पर उसका विपरीत परिणाम ना हो और आप प्रेरणा बन सके, बहुत सारी चीजें बताई गई। और तब कहा, ये उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध जब अपने वो लौटे बुद्ध होने के बाद, उसके बाद लौटने के बाद जो भिक्खु संघ की इतनी बड़ी ख्याति जब देखा, तो सबसे पहले अच्छा महसूस करने वाली महिलाओं में
और उसके बाद ही मनुवादी विचारों में महिला मंडल का चलन चालू हुआ। तो वो पहली थी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने अपने पुत्र को संस्कार दिए, उन्होंने बताया, बुद्ध बनने के लिए उन्होंने मार्ग भी दिखाया, क्योंकि 7 दिन के होने के बाद ही उनकी महामाया माँ जो है वो मतलब उनका ये हो गया, काल कथित हो गई। पर उसके बाद जो भी पूरा श्रेय जाता है महाप्रजापति गौतमी को, और वो पहली महिला थी जो थेरी गाथा जो है वो नियम थे, और वो थेरी गाथा की इसमें अग्र, वो थेरी गाथा में अपने को पूरा महिलाओं का संगठन, महिलाएं कैसी, महिलाएं भिक्खुनी बनने के बाद उनके नियम क्या होते हैं, उनका आदर्श क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। और वो 8 वर थे, तो 8 वर में से पहला तो वो था कि आप 100 साल की भी हो जाएगी, और 20 साल का बच्चा या 18 साल का भिक्खु बनकर आएगा तो उसको वंदन आपको पहले करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। जब भी उपोषद का टाइम आएगा तो आप अगर उपोषद करना चाहती है तो सबसे पहले भिक्खु उपोषद करेंगे, पहले वो ये करेंगे, तभी आप अनुमति ले सकती है। तो ऐसे बहुत सारे, और भिक्खु भिक्खुनी का संग उनके आदेश के हिसाब से चलेगा, मतलब कपड़ा कैसा पहनना है, मतलब पूरा शरीर कैसा ढका होना चाहिए, चिवर पहनने का तरीका कैसे होना चाहिए, आपका मतलब आपके पैरों के जो मनगट होते हैं, मतलब अपने जो पाउल होते हैं उसके थोड़ा सा ऊपर, ताकि चिवर जमीन को भी ना लगे और शरीर का अंग भी ना दिखे। और इसलिए आपकी गर्दन 6 बजे के बाद आप भिक्खु संघ के विहार में नहीं, पर आप वर्षवास भी अगर करती है तो भिक्खु संघ के अनुमति से, भिक्खु संघ अगर इसका आदेश देगा तो करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 8 वर में आती है और वो नियम अनुसार होता है। उस समय अभी तो कोई पालन नहीं हो पा रहा है उसका, क्योंकि आपने जो सवाल किया है अतुल जी, आपने जो सवाल किया वो पहला शब्द बहुत अच्छा था कि महाप्रजापति मतलब भिक्खुनी संघ का आदर्श अभी दिखता नहीं है। पर आज मुझे ऐसा लगता, मैं 40 सालों से काम कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम मतलब कुटुंब व्यवस्था में रहते हैं पर फिर भी हम लोग शील पालते हैं, पर हमने जब देखा है, पर प्रशिक्षण सेंटर बराबर भिक्खुनियों का नहीं होने के कारण महाप्रजापति भिक्खुनी सेंटर होना चाहिए। महाप्रजापति ने वो वर्ग को कैसे, उसकी पढ़ाई हर मतलब भिक्खुनी संघ को, तो ये बहुत सारी चीजें जब हम देखते हैं तो ये नहीं दिखती। जैसे कि आज भी मैं थी, भिक्खुनी थी, पर ऐसा नहीं दिखता, मतलब जैसे कि हम बता पाते, हम बोल पाते हैं, मतलब बहुत सारे हमको लोग बोलते हैं कि आपके आंख पर चिवर नहीं या मुंडन किया हुआ नहीं है, पर भिक्खु भिक्खुनियों से ज्यादा, तो ये वो पक्की चीज है। सेंटर प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए, और प्रशिक्षण थेरी गाथा में तो पूरा इतिहास आया है, पर जब भी देखो तो हमारे पास मतलब इसका प्रचार प्रसार नहीं, और माध्यम ये भाषण देना, प्रबोधन करना, ये बहुत नॉर्मली चीज है, ये हम कर सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे प्रबोधन कंटिन्यू रहते, रोज रहते हैं, तो मुझे ये बात समझ में आई कि डोर टू डोर बोलो या विहारों में बोलो, या जब भी कोई चीवर लेते हैं तो उनसे हम पूछताछ करें कि आपकी उपसंपदा कब हुई, चीवर लेने के बाद आपने 10 दिन का चीवर लिए तब क्या महसूस किया, या आप जब भी ले रहे उपसंपदा के बाद क्या होता है, उसकी सीढ़ियां कैसे चढ़ी जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो है बुद्ध के समय में जो पहला जो संघ बना, आज भी छोटा एक्स्ट्रा मैं उसी में ऐड कर रही हूँ, थोड़ा इतना बोल के मैं रुकती हूँ, बाद में और मौका आएगा। मतलब ये भिक्खुनी संघ की निर्मिति बुद्ध के समय में होने, उसके बाद श्रीलंका मतलब आप संघमित्रा को अशोक सम्राट ने भेजा, उसके बाद अपन सावित्री को देखते हैं, ये महिलाओं की ताकत है। पर आज भी ब्राह्मण धर्म की महिलाएं मठ पे बैठने के लिए और आज भी वो यज्ञ करने के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही है, पर उनको वो समानता का बामनी व्यवस्था में दुय्यम दर्जा है। आज भी महिलाओं को वो स्वतंत्रता नहीं मिली जो स्वतंत्रता बुद्ध ने महाप्रजापति के साथ 500 भिक्खु भिक्खुनियों को संघ में शामिल किया। वही बात देख के बाद में मनुवादी विचारधारा के लोगों ने ये षड्यंत्र रचा, पर उन्होंने बोला कि स्त्री अछूत है,
स्त्री शूद्र है, अति शूद्र है, तो स्त्री वो ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र की हो, पर उसको अछूती माना गया। तो इसलिए बुद्ध ने वो भी सोच रख के भिक्खुनी संघ को ज्यादा महत्व दिया बाद में। और इसी तरीके से ये आज ब्राह्मणों की महिलाएं यज्ञ पाठ नहीं कर सकती, वो मंत्र जाप नहीं कर सकती, वो यज्ञ में बैठ नहीं सकती। और वो अधिकार तो तब कभी कभी उनको बाबा साहब के दिए हुए नियम जो है, संविधानिक मूलभूत अधिकार है, वो कभी कभी याद आते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि सच में बुद्ध ने जो दिया है, महिलाओं को जो स्वतंत्रता दिया है, वो शायद, और उसके बाद संविधानिक तो सहा मिली है। प्रश्न तो ताई. उस समय, हाँ, उस समय ठीक है। वो चीजें हैं, उस समय में ये भिक्खुनी संघ की निर्मित हुई। अगला कोई सवाल रहेगा, कुछ रहा होगा तो बाद में जैसे जैसे प्रश्न होंगे वैसे वैसे अपन आगे बात करेंगे। ओके, धन्यवाद। अ, धन्यवाद मैडम। आपने जो इतनी मतलब जो बातें बताई है उसमें जी मैं सिर्फ आपने जिक्र किया शुरुआत में कि अछूत ये जो चीजें थी, मतलब बुद्ध के समय में बुद्ध को विचारधारा ऐसी थी कि वो ऐसा सोचते नहीं थे कि महिलाओं को नहीं अछूत नहीं समझते थे। ठीक है, तो नहीं इससे नहीं। एक चीज सामने आती है कि उस समय भी छुआछूत थी। मतलब कुछ ऑथर और कुछ किताबों के माध्यम से ऐसा बताया गया है कि बुद्ध के समय में छुआछूत नहीं थी, जबकि ये एक राहुल सांस्कृत्यायन की किताब में भी दिया है कि बुद्ध के समय में अछूतपन मतलब छुआछूत थी, वो जाति व्यवस्था उस समय से चलते आ रही है। और उसी चीज को तोड़ने के लिए जो असमानताएं फैली हुई थी, इसीलिए भी तथागत गौतम बुद्ध ने पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं किया, उनको समान ही दर्जा दिया। सेकंड, आपने ये भी बात कही कि जो भिक्षु का जो आपने एक शब्द कहा, अट्ठ गुरु आठ। धम्मा. अट्ठ गुरु धम्मा. हाँ, अष्ट अष्ट गुरुधर्मा। गुरु धर्म, अट्ठ गुरु तो धम्मा. भिक्षुनियों की, हाँ, अष्ट गुरु धर्म जो भिक्षुनियों के लिए एक नियम बनाए गए हैं, उसमें कल ही जीवन धारण किया हुआ है और उसके सामने अगर 60 साल का कोई व्यक्ति आता है करना है। आवाज कट रही है जी। जी, मेरा आवाज नहीं आ आवाज मैं रही. ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मनुस्मृति में भी, सॉरी, जो आठ जो आपने नियम बताए भिक्खुनी के लिए, अट्ठ गुरु तो धम्मा. उसमें है कि, हाँ, तो उसमें है कि एक नया व्यक्ति जो कल चिवर धारण किया गया है, और हाँ जो 60 वर्ष का व्यक्ति, 60 साल से अगर चिवर धारण किया हुआ व्यक्ति है, वो एक दूसरे को देख के नमन करते हैं। लेकिन मनुस्मृति में ये नियम नहीं है, मनुस्मृति में इसके विपरीत है कि अगर कोई ब्राह्मण जाति का अगर कोई भी व्यक्ति या फिर बच्चा, चाहे वो 10 साल का हो या 4 साल का हो, और अगर वो किसी रास्ते से गुजर रहा है, तो अगर 60 साल का कोई व्यक्ति, चाहे फिर वो अछूत हो या फिर कोई किसी भी ब्राह्मण छोड़ के किसी भी वर्ग का हो, वर्ण का हो, तो उस छोटे से बच्चे को 60 साल के व्यक्ति ने उनके पैर छूकर उन्हें नमन करना, ये जो गैर बराबरी वाली जो बात मनुस्मृति में हमें दिखाई देती है, ये बुद्धिज्म में नहीं दिखाई देता है। बुद्धिज्म में जो समानता है, ये ब्राह्मणी कल्चर में नहीं है। इसी चीज को तोड़ने के लिए बुद्ध ने उस समय में भी काम किया है। तो जी और एक जी। चीज ये भी है कि आपने अभी मैं जल्दी जल्दी आपके पॉइंट्स को ये क्लियर कर, मतलब आपके पॉइंट्स में एक अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा कि आज भी हम लोग एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा बोलो या फिर एक नेचुरली तरीका, एक विचारधारा कहे, एक विचार कहे प्रत्येक व्यक्ति का, कि अगर एक भिक्षु है और एक भिक्षुनी है, तो हमारे समाज के चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनका ज्यादातर विश्वास एक भिक्षु पर जाता है। परित्राण के समय में या किसी भी चीजों के लिए वो भिक्खुनी को सेकंड ऑप्शन में रखते हैं कि ठीक है, अगर कोई भिक्षु नहीं मिलता है तो फिर हम लोग भिक्खुनी को हम लोग परित्राण के लिए या पंचशील पाठन के लिए हम बुलाते हैं। ये जो आज भी हमारे लोगों में विचारधारा चेंज होनी चाहिए कि भिक्षु और भिक्खुनी, ये जब बुद्ध ने उस समय में ये असमानता नहीं दिखाई, तो आज हमारी जो विचारधारा भिक्षु और भिक्खुनी को लेकर जो असमानता है, जो विचारधारा है, उसको चेंज करनी चाहिए और हमें भिक्षु और भिक्खुनी दोनों को समान दर्जा देना चाहिए। आपकी जो बातें आपने जो बताई, उस पर ही मेरा ये थोड़ा एक सा नहीं. बोलना बात। चाहूंगी। मैं बोलना चाह एक मिनट ताई. अतुल जी. अतुल जी, हाँ मैडम। आवाज आ रही है.
सबसे हाँ पहले मुझे मैं यह कहना चाहूंगी कि वो जो आपका पहला प्रश्न था उसमें पुष्पाताई बौद्ध जो बहुत सालों से धम्म आचरण के संस्कार शिविर हो या हमारी जो विधियां हैं धम्म विधियां, उनके बारे में कंटिन्यू वो बहुत सालों से काम कर रही है। उनका बहुत अच्छा अनुभव भी है रहा है। हमारा मुद्दा यह है कि हम लोग जब इतिहास में देखते हैं तो इतिहास में एक तो महिला को, एक तो आपको इसमें एक मंदिर में बैठकर देवी समझ के पूजा गया, या फिर एक तो इसे दासी समझ के पैर की चप्पल समझा गया। और यही भारत की संस्कृति में हमने देखा है। तो हमें बुद्ध इसलिए महत्व के लगते हैं कि जिस समय किसी भी समाज के नारी को, वो जो चार वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था के चार वर्ण थे, उसमें से सभी महिलाओं की स्त्री, चाहे वो ब्राह्मण स्त्री भी क्यों नहीं रहे, उसे भी कोई धार्मिक संस्कार या विधि की कोई अनुमति नहीं थी। आपको मालूम है कि जो धार्मिक संस्कार होता है ब्राह्मणों का, जो मूंज, वो महिलाओं की नहीं होती। और इसलिए इतिहास में हम लोग इस बात देखते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध में और महाप्रजापति के बारे में पुष्पाताई ने जो बताया है कि वो महानायिका है, वो धम्म सेनानी है, कि उनके माध्यम से भिक्खुनी संघ की स्थापना हुई। मगर यह भी हमें देखना है कि जब कपिल वस्तु में बुद्ध आते हैं निगुरोधाराम बुद्ध विहार में, तब माने जो महाप्रजापति गौतमी की एक प्रकार के उनको, उन्हें बार बार मन में लगता था कि भाई बुद्ध यदि अध्यात्म के ऊंचे स्थान पर यदि पुरुष पहुंच सकते हैं, और बुद्ध का धम्म जो है वो समानतावादी है, करुणावादी है, मैत्रीवादी है, तो उसमें महिलाएं क्या वर्ण व्यवस्था के अनुसार या माने निचला स्तर समझा जाता है क्या? एक उनके मन में यह सब भाव आता है, और उन्हें लगता है कि जिस तरह माने पुरुष एक बुद्ध, जो बुद्ध का जो संघ था उसमें जा सकते हैं, तो महिलाएं क्यों नहीं जा सकती? और इसके लिए उनका संघर्ष है। उस संघर्ष को हम भिक्षुनी दिवस के दिन के उपलक्ष्य में हम लोग, जो भाद्र पूर्णिमा अभी जो हुई है इस महीने की, यह पूरा महीना जो बुद्ध राष्ट्र है, बुद्ध राष्ट्र में मनाया जाता है भिक्षुनी, अंतरराष्ट्रीय भिक्षुनी दिवस के निमित्त से। तो भिक्षुनी दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि यदि पहली बार कपिलवस्तु में बुद्ध ने उनको नहीं बोला, उन्हें नहीं कि ये भिक्षु को जो है वो जंगल में रहता है और वो उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं, वो जंगल में भ्रमण करता है, उसके खाने का ठिकाना नहीं, और वो चारिका करता है। तो वो जो स्थिति उस समय की थी वो महिलाओं के लिए संरक्षित नहीं थी, और इस उद्देश्य से बुद्ध को लगता था कि ये महिलाओं के लिए एक संरक्षणात्मक व्यवस्था बन जाए, सामाजिक परिस्थिति बन जाए, तो हम इसका, उनके मन में था। मगर बहुत सारे टीकाकार बोलते हैं कि बुद्ध ने भिक्खुनी संघ को नकारा है, आनंद के बोलने पर भिक्खुनी संघ निर्माण हुआ। मगर परिस्थिति यह है कि बुद्ध के मन में ऐसा कोई भी भाव नहीं था। उन्हें भी पता था कि महिला अध्यात्म के ऊंचे स्थान पर पहुंचकर खुद का अध्यात्म विकास कर सकती है। मैं महाप्रजापति को इसलिए ऐसा देखती हूँ कि जो संगठन है, आज जो हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब के संविधान के माध्यम से जो संगठन, जो महिलाओं को संरक्षण मिला है, उस समय माने 2500 साल पहले महाप्रजापति गौतमी ने ऐसा महिला संगठन का निर्माण किया। कपिल वस्तु में बुद्ध नहीं बोलते हैं तो वो रोते हुए पलट जाती है, वापस चली जाती है वंदन करके। मगर वो वहां रुकी नहीं, उसने एक मन में, उसके उनके दिल में था कि बुद्ध का जो नकार है वो अंतिम है, यह मानने के लिए वो तैयारी नहीं थे। ये भी आपको समझना होगा कि उन्होंने वो बुद्ध का नकार है करके चुपचाप नहीं बैठे। तो बुद्ध जब वहां से वैशाली चले गए, कहाँ से, कपिल वस्तु से, तो वैशाली जाने के बाद में भी फिर इन्होंने क्या किया कि सभी महिलाओं को, 500 महिलाओं को लेकर बैठे, उनका संगठन तैयार किया। गांव गांव में ये सब महिला घूमी, वहां से महिलाओं को उन्होंने तैयार किया। ये जो संगठन है, मैं उस इतिहास में उस तरफ देखती हूँ कि उस समय भी महिलाएं संपन्न होने के बावजूद, वो राजमहल में रहने के बावजूद भी, वो महिलाएं सब जो है वो महाप्रजापति गौतमी के संगठन में शामिल हुई।
और उसके बाद में उनका जो संघर्ष है जो पुष्पाताई ने बताया है, मैं उस संघर्ष को हम लोग याद करते हैं भिक्खुनी संघ के। और ये जो आप बताते हैं, मैं उसके बारे में, मैं खुद बुद्धिस्ट स्टडीज में एमए कर चुकी हूँ, तो मैं यह भी बताना चाहती हूँ अतुल जी कि आपने जो बोले, तो अट्ठ गुरु धम्मा की कुछ बातें हमें भी वो विनय में है। अट्ठ गुरु धम्मा के कारण ही भिक्षुणी संघ की निर्मित हुई। अगर उसमें जो कुछ भी नियम है, वो नियम हमें आज भी, आज हम नए युग की जो महिलाएं हैं, वो हमको अभी भी वो उसको मानने को हम तैयार नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसके बाद में बुद्ध साहित्य में जो गड़बड़ हुई है, जो घुसाया गया है, तो इसका इतिहास भी आपको पता है। तो अट्ठ गुरु धम्म में भी कुछ जो विषय आए हैं कि भाई एक उपसंपदा ज्येष्ठ जो भिक्षुनी है, वो भिक्षुनी यदि आती है तो एक दिन का जो श्रामणेर है, वो श्रामणेर को उस भिक्षुनी ने वंदन करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह बुद्ध की समानता नहीं है, ये कहीं तो भी घुसपैठ हुआ है वो अट्ठ गुरु धम्मा में। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे उम्र से भी जो बड़े होते हैं तो उनको भी हम वंदन करते हैं। तो मैं अट्ठ गुरु धम्मा में भी घुसपैठ हुई है यह मानती हूँ। उसके बाद में मेरा इतना ही कहना था कि यह संगठन जो है बहुत संघर्ष से खड़ा हुआ है। और महात्मा अपने महाप्रजापति भूमिका, महाप्रजापति गौतमी जी की भूमिका बहुत ही इतिहास में आज हम देखते हैं कि उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। वही मैं शुक्रिया छोटा सा मैडम। कहना हाँ हाँ राहुल बिल्कुल। जी, वो बुद्ध की एक बात बताना भूल गई। एक बात बोला है बुद्ध ने कि मैं जो कहता हूँ वही नहीं है सही है, समय के साथ मध्यम मार्ग का भी प्रयोग करना है ना। और ये जो है मतलब ये जो गुरु परंपरा चली है, तो उसमें विभंग नाम के सूत्र में भिक्खुनियों का, महाप्रजापति गौतमी का बहुत बड़ा इतिहास दिया गया है। तो निश्चित मध्यम मार्ग, तो बुद्ध ने उस समय का समय देखे होंगे, आज का, तो ये मध्यम मार्ग की बात थी। और कुछ नहीं कि बुद्ध ने 8 वर दिए फिर बाद में ये, तो ये, और तक्षशिला ताई ने बोला वो भी बहुत जरूरी है। आज हम मान सम्मान करते ही है, हमसे छोटी लड़कियां बहुत अच्छी से काम करती है, या छोटी महिलाएं या जो भी होंगी बेचारी काम में अभी अभी आई, हम उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो जो बोला है बहुत सही, उस समय का जो भी तरीका होगा। पर आज मध्यम मार्ग, बुद्ध ने बोला कि जब आप चाहे तब मध्यम मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। मैं जो बोलता हूँ वही सही नहीं, समय के साथ कुछ चीजें बदल भी सकती है। और जैसे घुसपैठ वाली बात कही ताई ने, एकदम सही है, क्योंकि विनय पिटक में उस समय पूरे जो पहली बार संघ में आए तो पूरे भिक्खु संघ ब्राह्मणी थे, तो वह घुसपैठ हुई। पर आनंद को सही बातें पता थी, इसलिए आनंद को लास्ट मतलब आपको 500 चाहिए तो एक भिक्खु की कम थी, और वो थे लास्ट में विनय पिटक, क्योंकि मुखाग्र पाठ था उनको कि बुद्ध ने क्या कहा, इसलिए वो विनय पिटक तभी कंप्लीट हुआ। तो उसमें बहुत सारी चीजें मैं भी इस चीज से सहमत करती हूँ कि उस समय में घुसपैठ हुई है, शब्दों का हेरफेर हुआ है, तो ये सत्य है बिल्कुल। आप दोनों का शुक्रिया, आपने बिल्कुल ही एक मतलब सब्जेक्ट को दोनों पहलुओं में रखा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया। मैं करुणा मैडम से करुणा मैडम से बात करना चाहूंगा, जिनसे जानना चाहूंगा कि आपका, अगर आप इस विषय पर, इस क्वेश्चन पर अगर 1 मिनट में अगर कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आई थिंक मैडम अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, शायद म्यूट किया है उन्होंने। तो मैं हाँ दूसरे जरूर। क्वेश्चन के तरफ आता हूँ। नहीं नहीं है, अच्छा ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप उन्हें पूछ लीजिए। ओके जो ठीक गुरु है। धम्मा है, तो ये बराबर है कि घुसपैठ है, ये तो हम हम्म, भी मानते हैं, हम जब पाली पढ़े हैं तो जी तब भी लगा, जब अट्ठ गुरु धम्मा देखा है, सुना है, यानी पढ़ा है, तब लगा कि ऐसे कैसे कि पहले ही दिन आए हुए चिवरधारी जो भिक्खु है, उनके सामने भिक्खुनी अगर बहुत दिन हुए हुए फिर भी वो खड़े रहेंगे। कुछ कुछ बातें ऐसी अट्ठ गुरु धम्मा में है कि जो अपने माइंड को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, यानी पटी नहीं। थोड़ा मेरा मिक्स हो जाएगा मराठी, तो हाँ, चलेगा चलेगा, संभाल लेंगे। नो इशू। तो बहुत से ये अट्ठ गुरु धम्मा में जो जो है, वो तो सच में आधे ही है कि जो बिल्कुल अपने माइंड को सोचते नहीं, बराबर लगते नहीं।
बस इतना ही कहूंगी। अतुल जी, मैं दो चार बातें रखना चाहता हूँ इसमें। जी। जी सर। जैसे मतलब मैं पहली बात तो आपका स्पेशल धन्यवाद करता हूँ अतुल जी, आपने जो महिलाओं के इसमें प्रोग्राम शुरू किया है। मैं तीनों महिलाओं का भी स्पेशल धन्यवाद करूंगा, नाम भी इतने खूबसूरत हैं और काम भी खूबसूरत कर रही है। साधु तो साधु। मैं सबका स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। इसमें जो हमने, देखो मैं एक छोटी बात बताता हूँ, महिलाओं को हमने सम्मान के लिए क्या करना है हमने। ये तो गुरु नानक की कर बात रखे हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि सो क्यों मंदा आखिए जित जब मैं राजान, कि जिन जी। महापुरुष जिनको पैदा करने वाली मतलब एक महिला है, तो वो इसमें ब्राह्मणों के जो थे थोट है उसको बिल्कुल नकार दिया उन्होंने है कि ब्राह्मण जो उसको बंदा कैसे आ सका कह सकते हैं। जो राजा महाराजा ऋषि मुनियों को जन्म देती है वो गलत कैसे हो सकती है, मतलब कैसे हो सकती है। तो हम तो गुरु नानक सिख धर्म के अंदर बराबर का स्थान है महिलाओं का। और दूसरी बात, ये जो वास्तव मानवता हमने शुरू किया था, ये हमने शुरू किया था मेरी बेटी के जन्मदिन पर। हमने, मेरी छोटी बेटी है उसका नाम अवनीत कौर है, तो ये वॉइस ऑफ मानवता की नींव हमने महिला जगत को सम्मान दिया है इसमें। कि हमने कोई बड़ा एहसान नहीं किया है, हमने जो गुरुओं की परंपरा चली आ रही पहले से उसको हमने आगे बढ़ाया है। ये वॉइस ऑफ मानवता का जो उद्घाटन हुआ 18 जून को 2019 में हुआ था, तो ये मेरी बेटी का जन्मदिन है 18 जून का, तो उसमें हमने शुरू किया। लेकिन जो आपने बात की है घुसपैठ की, घुसपैठ को हम पहचान कैसे सकते हैं कि मतलब घुसपैठ के बारे में अगर मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब इंसान के मतलब अगर घर में अंधेरा है तो घर की चीजें जो इसमें पड़ी है अंदर, तो उसमें पता नहीं लगेगा कि क्या क्या इसमें हमारे घर के अंदर पड़ा है। अगर घर के अंदर अंधेरा है, जब वहां पर प्रकाश होगा तो वहां पर अच्छी और चीजें और बुरी चीजों को पता लग जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी है। ऐसे ही जब इंसान के दिमाग में अंधेरा होता है तो उसको अच्छाई और बुराई का नहीं पता लगता, पाखंडवाद का सच्चाई का पता लगता। तो जब इंसान के दिमाग में प्रकाश होता है तो तब उसको पता लगता है कि अच्छाई कौन सी है, बुराई कौन सी है, छोड़ा किसको, छोड़ना किसको, पकड़ना किसको है। तो ये सच के बिना प्रकाश नहीं हो सकता। सच और ईमानदारी एक ऐसी मतलब फार्मूला है, जैसे मतलब ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर सूर्य हमारा जो प्रकाश करता है, तो ऐसे ही सच और ईमानदारी की जब इंसान के अंदर दीपक जलता है तब वो पहचान सकता है कि पाखंडवाद क्या है, ब्राह्मणवाद क्या है, बुद्ध का ज्ञान क्या है, हमारा अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो वो उसको ही मतलब पता लगेगा जब इंसान सच्चा ईमानदार होगा। वो सच्चा ईमानदार तब इंसान हो सकता है जब इंसान प्रैक्टिकल में करेगा। हमारे लोग क्या करते हैं कि तू बड़ा, अगर कोई सच बोलना शुरू करता है उसके गिराने का काम करे, तू बड़ा सत्यवादी हरिचंद्र जब बड़ा फिरता है, या ऐसे में उसको नीचे गिराने का काम करते हैं। तो जब जी। इंसान सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चलता है तब इंसान को सही और पता लग जाता है, तो वो झूठ को छोड़ देता है, बुरे लोगों को छोड़ देता है, तो सही को देख कर अपनाता है। वो कभी भी किसी की लिखी हुई चीज को एकदम से नहीं अपनाएगा, चाहे वो किसी महापुरुष की लिखी हुई है, किसी की भी लिखी हुई है। उसको पहले परखेगा, ध्यान से देखेगा इससे फायदा हो रहा लोगों का, नुकसान हो रहा। अगर नुकसान है छोड़ देगा, अगर फायदा होगा उसको अपनाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ घुसपैठ भी वही पहचान सकता है जिसके अंदर जागरूकता होगी। सच और ईमानदारी इंसान को जागरूक करते हैं। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। साधु साधु। जी जी, शुक्रिया सर। घुसपैठ से, घुसपैठ को लेकर आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला मैडम से ही कि अ, भगवान बुद्ध ने भिक्खुनी में अग्रणी की उपाधि किन्हें दी गई? मैं नहीं रिपीट करूं अग्र क्वेश्चन मैडम? नहीं नहीं, मैं ओके। आप थोड़ा करुणा जी भी है साथ में, अभी हम लोगों ने बहुत तो। करुणा जी से मैं मेरा ये क्वेश्चन मैं करुणा जी मैडम को मैं ट्रांसफर करता हूँ। मैडम, करुणा मैडम। हाँ, बोलिए सर। जी, मेरा आपसे सवाल है कि करुणा, सॉरी, भगवान बुद्ध ने भिक्खुनी में अग्रणी की उपाधि किन्हें दी है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और अभी तक हमने जो पुष्पा ताई ने जो भी बताया है, तो अग्रणी तो महाप्रजापति गौतमी ही रहेंगी। भगवान बुद्ध ने भिक्खुनी में अग्रणी की उपाधि उन्हें ही दी है, भिक्खुनी महाप्रजी प्रजापति गौतमी, इनको इनको ही दी है। क्योंकि एकदम शुरू में जब भिक्खुनी के रूप में दीक्षित के लिए याचना करने के लिए इनकार किया तथागत भगवान बुद्ध ने, और बाद में जब मुंडन करके 500 महिला को लेकर
जब भिक्षुनी महाप्रजापति गौतमी अपना सिर मुंडवाकर उनके पीछे चल पड़ी। बुद्ध ने पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार उनकी मांग अस्वीकार की। तब उनके जो अनुयायी है, अभी बताया वही मैं फिर से दोहरा रही हूँ, कि आनंद ने उनकी मध्यस्थता की और चौथी बार की गई याचना के पश्चात स्थविर आनंद ने बुद्ध को महिलाओं को संघ में दीक्षित करने के लिए राजी किया। बुद्ध ने महिलाओं को संघ में स्वीकार करने के लिए अभी जो बताया 8 गुरु धर्मों यानी 8 कठोर प्रतिबंधों का पालन करने की शर्त रखी और महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दी। महाप्रजापति गौतमी की अत्युत्कटता यानी ज्यादा उत्कटता और उनकी इच्छा और आनंद की मध्यस्थता और उनके दिए हुए ऑप्शंस वो सम्मान देते हुए भिक्षुनी संघ स्थापित हुआ और भिक्षुनी में अग्रणी उपाधि भिक्षुनी महाप्रजापति गौतमी को ही दी है। ऐसा मेरा। अतुल जी, मैं बोलना चाहूंगी। हाँ मैडम। जो भिक्षुनी संघ का जो निर्माण हुआ और उसके बाद में सभी जो उस समय की जो भिक्षुनियां थी, जो थेरी थी, जो श्रामणेरी बनी, उसके बाद में उनके उपसंपदा भी हुई। तो ऐसी जो थेरियां थी, वो थेरिया जो है वो भगवान को, माने वो खुद को बुद्ध कन्या संबोधित थी खुद को। वो आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। तो वो जो थेरियां थी या श्रामणेरियां थी, तो वो खुद को बुद्ध की कन्याएं बोलती थी। तो यह जो बुद्ध कन्याओं को जो मार्ग मिला, जो सद्धम्म का मार्ग मिला, जो उन्हें शील मिला और शील धारण करके वो जिस मार्ग पे चली, उस मार्ग में अध्यात्म के एक ऊंचे स्थान पर भी पहुंची। तो इनमें जैसे थेरी गाथा जो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इतिहास में हम यदि महिलाओं का मुक्ति का यदि कोई ग्रंथ यदि हमें इतिहास में मिलता है तो वो है थेरी गाथा। और हम आज जो भी बोल रहे हैं, पुष्पाताई या करुणा या मैं, हम जो बोल रहे हैं, तो उसका हमारा आधार थेरी गाथा है। थेरी गाथा में हम देखते हैं कि 72 जो थेरियां हैं, उन्होंने अपने अनुभव वर्णन किए कि हमारी सामाजिक स्थिति, तब हम कौन सी स्थिति में हम लोग रह रहे थे, हमारे घर की स्थिति कैसी थी, हमारा पारिवारिक स्थिति कैसी थी, हमारा पति हमसे किस तरह से उस समय व्यवहार करता था, हमें बच्चों की जिम्मेदारी कैसी थी, हमें गरीबी कैसी थी, या पति ने हमको घर से निकाल दिया। ऐसी जो परिस्थिति से, जो पारिवारिक परिस्थिति से आई थी, जिनका शोषण भी हुआ था घर में, तो ऐसी जो महिलाएं आई और वो संघ में शामिल हुई। पहले भी आपने बोला कि जात धर्म पंथ का बुद्ध के इसमें संघ में किसी को, सभी को स्थान था। मैंने जिस प्रकार से देखते हैं कि समुद्र का जो पानी है वो खारा होता है और अनेक जो नदियां हैं जो जहां जहां से आती है वो सब समुद्र में मिलती है, तो उसका भी जो स्वाद जो है वो खारा हो जाता है, तो उसका कोई अलग अलग स्वाद नहीं रहता। तो बुद्ध का धम्म का जो संघ था, जो भिक्षुनी संघ था, भिक्षु संघ था, उसमें इसी तरह की जो श्रामणेरियां जुड़ी, जिन्होंने अपना अध्यात्म विकास किया और उन्होंने अपने पूर्वाश्रम के जीवन से और अभी जो उन्हें जो जीवन मिला है कि बुद्ध के अनुयायी होकर भिक्षुनी संघ में वो आकर वो खुद को माने एक स्वतंत्र मुक्ति के वो गीत गाने लगी और उस गीत के जो बोल है वो थेरी गाथा से जुड़े हैं। तो आप जो बोल रहे हैं कि अग्रणी, तो इसी में बता रही कि जो बुद्ध कन्या जो खुद को संबोधित थी और बुद्ध भी उन्हें कन्या ही समझते थे अपनी, तो उसमें कि मैं बुद्ध की पुत्री हूँ और वो इस प्रकार वो बुद्ध के प्रति आदर भाव व्यक्त करती है। तो महाप्रजापति गौतमी यह महानायिका है ही, उनके नेतृत्व में ही भिक्षुनी संघ की स्थापना हुई। मगर जैसे उस समय हमने देखी कि यशोधरा जो है, जो भद्रा कात्यायना करके उन्हें भिक्षुनी, जब उन्होंने संपदा ली, वो श्रामणेरी बनी, तो उन्हें उनका नाम भद्रा कात्यायना हुई। वो भी अध्यात्म में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंची। तो उन्हें भी जैसे धम्मदीना का नाम आप सुनते हैं, तो धम्मदीना जो भिक्षुनी थी वो धम्मधर थी,
वो धम्म को धारण करने वाली थी। माने जो अग्र शिष्या थी बुद्ध की, तो उन्हें बुद्ध ने कैसा संबोधन दिया, कैसी पदवी दी, कैसी उपाधि दी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो धम्मदीना थी वो धम्मधर थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि खेमा जो थी उसमें महाप्रज्ञा करके, माने वो महाप्रज्ञा में अग्र थी, वो पारंगित थी, इसलिए उसे खेमा को महाप्रज्ञावंत किया बोला जाता है। उप्पल वन्ना जो है, जो थेरियां थी अग्र थेरियां, उप्पल वन्ना है वो रिद्धि में बहुत ज्यादा पारंगत थी। पटाचारा का नाम आपने सुना होगा, पटाचारा की कहानी बहुत बार भिक्खु संघ भिक्खुनी संघ हमें बताता है। तो पटाचारा जो थी वो अग्र, जो ये थी वो विनयधारी थी, वो विनय में अग्र थी। उसी प्रकार हम लोग जो नंदा थेरी देती है वो ध्यान में अग्र थी। तो ऐसा जो है, जैसे भद्दा कुंडलकेशा जो वो अभिज्ञा माने सुपर पावर में अग्र थी, तो ऐसी जो थेरियां थी इन लोगों को भगवान बुद्ध ने ये उपाधि दी थी कि किस प्रकार से वो किस चीज में अग्र है, किस चीज में मेरिट है, कैसे उन्होंने अध्यात्म में अपनी ऊंचाई प्राप्त की है। इसीलिए मैं वो जो अग्र का जो आप बोल रहे हैं, तो ये जो अग्र शिष्या थी उन्हें ये उपाधियां उस समय मिली थी। जी, शुक्रिया मैडम। पुष्पा मैडम, आप भी इस क्वेश्चन पर थोड़ा प्रकाश डालिए। उसको रिपीट न करते हुए तक्षशिला ताई ने बहुत सारी भिक्खुनियों के बारे में, जिन जिन में वो निपुण थी, जिन जिन में उनका मतलब धारण करने का जो एक्सपर्ट हो गई थी, वो नाम से वैसे वैसे उनके नाम भी रखे गए। इसीलिए उनको थेरी यानी महान, महान यानी म्हणजे ये जो अनुमोदन वाली बातें और जो धारण करने वाली बातें थी, अग्रणी म्हणजे सबसे पहले महाप्रजापति गौतमी ने ही ये बात को उठाया और भिक्खुनी होना चाहिए, ये उन्हीं का पहला कहना था। पर भिक्खुनी संघ बनने के बाद पहली बार अगर याचना के आधार पर भिक्खुनी संघ ने, जब भिक्खु संघ को अनुमोदन करके बुलाया, भोजन दान या जो भी है, परित देशना वगैरह जो भी उस समय का क्या होगा वो समय जानता होगा। पर ये 2,500-3 हजार साल पहले ऐसा हुआ कि महाप्रजापति ही अग्रणी रहे, क्योंकि महाप्रजापति की मतलब ये जो है, मतलब जो अपन अष्टधम्म गुरु जो विभंग सुत्त है उसमें ये कहा गया, ये महाप्रजापति गौतमी को क्यों अग्र कहा गया, क्योंकि भिक्खुनियों को प्रेरित करने के लिए अपना ऐशो आराम ऐश्वर्य छोड़ के भिक्खुनी संघ में शामिल होना और अपने खुशियों को त्याग कर, मतलब बालों को त्याग कर इसमें आना, तो ये पहला काम सिर्फ भगवान बुद्ध की अनुमति लेने के पहले ही महाप्रजापति ने अपने बाल मुंडवा दी थी, बराबर है। और ये बाल से मोह स्त्री का जन्मजात हक माना गया था। और सबसे पहले इतनी वो बुद्ध के बातें सुनकर या बुद्ध को देखकर इतनी प्रभावित हुई कि मैं मुंडन करके अगर जाके खड़ी होती हूँ तो ये, तो भगवान बुद्ध कहते हैं अपनी गाथा में, उन्होंने कहा है कि हे अग्रणी महाप्रजापति, तेरे को मतलब इतने भिक्खुनियों को प्रेरणा दी, क्योंकि इस राह पर हर कोई चल नहीं पड़ता, पर तू धन्य है। और इसीलिए ये अग्रणी का रूप उसी को कहा गया, महाप्रजापति गौतमी को। अच्छा, उनको महाप्रजापति, देखो शब्द कैसा आया, महाप्रजापति, प्रजा पति यानी उस पर राज करने वाला, यानी महा यानी सबसे महान काम या महान जो भी, तो उनका नाम उस तरीके से पड़ा, महाप्रजापति गौतमी। मतलब गौतमी तो वो उनका गोत्र जो भी होगा, और सिद्धार्थ गौतम जो जब पहले थे, पर इसके दिमाग में ये महान ऐसी, म्हणजे ये भार लेने की जो बोलते हैं ना, बहुत बड़ा ये कर, जैसे गनों का राज होता है, उसका एक राजा होता है और फिर उनको प्रजा होती है, उस टाइप का महाप्रजापति गौतमी ने इन सबको प्रेरणा दी, इसीलिए उनको अग्र कहा गया। फिर जैसे कि सर ने अभी कहा था कि मतलब स्त्री है, और ये बात बिल्कुल मैं उनके बातों से 101% सहमत हूं, क्योंकि जितना भी पढ़ लिख लोगे, कुछ भी करोगे, पर जब तक अपन खुद धारण नहीं करते, व्यवहार में नहीं लाते, कृतिशील नैतिक पद्धति से अगर नैतिक तरीके से जीवन नहीं जीते, तो धम्म आ नहीं सकता। तो तब की थेरी अपने जीवन में जैसे करती थी, जैसे कुंडली केशा थी, बहुत ये थी, स्मार्ट थी, बहुत ये थी, पर उसने क्या किया,
मतलब लंबे लंबे घने घने बाल, इतने लंबे, वो अपने इसको बराबर खुश नहीं कर पाई घर के लोगों को, और वो बालों पर उसको बहुत था, बहुत सुंदर थी, तो उसने क्या कि केस मुंडवा दी। तो ये किस कारण हुआ? महाप्रजापति। बाद में यहाँ ऐसा भी कहा गया कि भिक्खु और भिक्खुनी का संग जो उपोषित होता है, या जो भिक्खुनी वर्षवास में चलता है, तो उसकी भी अनुमोदी या अनुमोदन भिक्खु संघ से लेना चाहिए। अब आजकल तो ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए जो आपने जैसे तक्षशिला ताई ने उस बात को बहुत अच्छे से बताया, मतलब वही चीज है कि जब भी ये परिवर्तनशील है, बुद्ध ने भी ये बात को कहा कि समय परिवर्तनशील है, जो चीजें बदलना है उसको आप आराम से बदल सकते हो। और इसीलिए महाप्रजापति गौतमी को जैसे होकर मिला, उसके बाद से महिलाओं की जो संस्कृति है, जैसे माँ के पेट में, क्योंकि भगवान बुद्ध बोलते हैं ये सृष्टि की महान कृति सिर्फ स्त्री है, उसके गोद में विद्वान शैतान अच्छा बुरा हर व्यक्ति उसके गोद में संगोपन में बड़ा होता है और संस्कारों से बड़ा होता है। और ये बात महाप्रजापति गौतमी 7 दिन के होने के बाद ये महामाया तो चली गई, पर ये जो महाप्रजापति गौतमी है, इन्होंने ही उसको ऐसा को राह दिखाई, इसलिए कहते हैं सृष्टि की महान स्त्री है। ये जो भी होता है ये पुरुष ने स्त्री के कारण। तो बुद्ध को ये सारी चीजें पता थी कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है, महिलाएं अच्छे से अच्छा कर सकती है, इसलिए बुद्ध ने ये ऐसे कठोर नियम जानबूझ के नहीं दिए। ये जो है अपना ये जो अट्ठ धम्म गुरु, ये जो परंपरा, ये 8 वर्ग अगर विशाखा को मैं बता दूं, महाप्रजापति को, सॉरी, तो अपने आप ये भिक्खुनी संघ सफल होगा। इसलिए भी भगवान बुद्ध ने उनको अग्र रखा। और जो भी, पर उन्होंने ये भी बोला जब भी आपसे कुछ गलतियां होती है, हे भिक्खुनियों, जब भी गलती होगी तो आपको भंते के पास जाके, बड़े भिक्खु के पास जाके माफी मांग के आपको धम्म में और सवर। तो ये ऐसी चीजें होती है। तो इसलिए महाप्रजापति ही अग्र है और बहुत अच्छे से। और आज के जमाने को लेकर भी अगर आप पूछते हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि भिक्खुनियां जो है, जैसे कि मैं बोलती हूँ मेरा, और सुनते भी है, कोई भी भिक्खुनी रहे, अगर उनमें कुछ बदलाव लाने का रहा तो स्पष्ट मैं बोलती हूँ। तो ये जो सर ने अभी कहा था कि बदलाव विचारों से होता है, इस बात को मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ। और ये काम मैं डोर टू डोर करती हूँ कि बदलाव किताबें पढ़ने से नहीं आएगा। आप अपने पास बहुत साहित्य है, बाबा साहब ने इतना दिया कि हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं, पर आदमी एक बार पढ़ के वो खुद के लिए जीता है। पर ये प्रचार प्रसार, ये मिशन वर्क जो होता है डोर टू डोर, हर घर में बदलना, तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमें पढ़ने के बाद खुद को आचरण में ढाल के, आत्मसात करके, विनय में फिक्स होके, पंचशील को अपना के, तब हम ये काम करेंगे। और हम आदर्श इसलिए मानते हैं भिक्खुनी थेरी गाथा को, क्योंकि वो अगर नहीं होती, महाप्रजापति का चित्र हमारे सामने नहीं होता, तो आज हम ये, मतलब 3 महिलाएं, देखिए हम आपके मेहमान 3 महिलाएं हैं, है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बदलाव भी बुद्ध के कारण आया है। और इसीलिए हम चाहते कि अग्रणी होती तो महाप्रजापति गौतमी को कोई भूला नहीं है और ना ही भूल सकता है। बस हमारे में थोड़ी प्रचार प्रसार की कमी है। आपके चैनल के माध्यम से अभी ज्यादा चलेगा तो और करेंगे, बस यही। बिल्कुल, मैं भी धन्यवाद बात करना मैडम। चाहूंगी 1 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल मैडम। इस विषय में जब महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दी तथागत बुद्ध ने, पहले तो आनंद ने मध्यस्थी की और बाद में तथागत ने यानी बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दी, तब सबसे पहले महाप्रजापति गौतमी ने तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धांजलि पर काव्य रचा। और वो काव्य में कहते हैं, हे बुद्ध, हे वीर, हे सर्वोत्तम प्राणी, हे बुद्ध, हे वीर, हे सर्वोत्तम प्राणी, तुम्हें नमस्कार है, जिसने मुझे और अन्य बहुत से प्राणियों को दुख से उबारा, जिसने मुझे और अन्य बहुत से प्राणियों को दुख से उबारा, मेरे सब दुख दूर हो गए। मुझे पता चल गया कि दुख कैसे आते हैं, मुझे पता चल गया कि दुख कैसे आते हैं। उसके मूल कारण तृष्णा को मैंने अपने अंदर सुखा डाला है, तृष्णा को मैंने अपने अंदर सुखा डाला है। आज मैंने दुख निरोध
गामी आर्य अष्टांगिक मार्ग को स्पर्श किया है, उसमें मैं विचरण किया है, उसमें विचरण किया है। माता पुत्र पिता आई स्वामिनी मैं पूर्व जन्मों में अनेक बार बनती रही। माता पुत्र पिता आई स्वामिनी में मैं पूर्व आवाज नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम की वजह से शायद उनका नेटवर्क बंद हो इशू। गया। हाँ, बंद हो गया। मैडम का एक्चुअली करुणा मैडम की ओर से बंद हुआ है। ठीक है, तो दूसरा मैडम को हम क्वेश्चन। बाद में कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। ठीक तो है। इसके बाद का जो सवाल है उसका जवाब तक्षशिला मैडम ने अपने जो बात है उसी में उनका आंसर भी किया है कि क्वेश्चन था कि भिक्खुनियों का ऐतिहासिक ग्रंथ किसे माना जाता है। इसका जवाब हम्म मैडम ने पहले ही दे दिया है। तो मैं इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन पर आता हूँ और ये क्वेश्चन आप तीनों से है। आई थिंक मैडम का नेटवर्क इश्यूज प्रॉब्लम की वजह से मैडम एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है। ठीक है। तो मैं मेरा सवाल आप दोनों से ही है कि हम लोगों ने भिक्खुनी संघ को लेकर इतनी बातें जो कही और भिक्खुनी संघ को लेकर इनके जो नियम है ये हम्म हमारे दर्शकों को आज पता चले हैं। और उसी माध्यम से आज कहीं ना कहीं एक विचारधारा भी भिक्खुनियों के प्रति चेंज हुई है कि उनका किस लेवल किस तरीके से उन्हें ये संघ में मतलब उन्हें एंट्री मिली है और किस तरीके से उनको एक अपने पद को संभालने मतलब बुद्ध की विचारधारा को संभालने के लिए एक बहुत बड़ा काम मिला है। इस बारे में हमने बहुत सारी बातें की है। उन्हें किस तरीके से संगठन तैयार किया गया, किस तरीके से आनंद की क्या भूमिका थी, महा 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 माता प्रजापति इनकी क्या भूमिका थी और बुद्ध के क्या विचार थे भिक्खुनी संघ को लेकर, ये हमें आज पता चला। हमारा आखिरी क्वेश्चन आप दोनों से है कि मेरा आखिरी क्वेश्चन आप दोनों से है कि भिक्खुनी संघ मतलब वर्तमान में हम भिक्खुनी संघ से क्या बोध ले सकते हैं। मतलब हम उससे क्या ज्ञान ले सकते हैं, उनसे क्या बोध ले सकते हैं भिक्खुनी संघ से वर्तमान समय में, अभी का जो समय चल रहा है उसमें। ताई बोलू? बोल मी बोलू नाही, की तुम्ही? एक थोडस फक्त आप इथे दोनों में से कोई भी एकच. बोल सकते हैं, बिल्कुल आप दोनों को सुनने के लिए मैं नहीं, और हम हमारे लोग, दर्शक दोनों बिल्कुल हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा 1 मिनट में खत्म करती हूँ। जी मैडम। तो जैसा हम लोग, हाँ, भिक्षुणी दिवस का इसलिए भी एक महत्व का है कि जो भारत में जो है कि उसके पहले तो भिक्खुनी संघमित्रा जो है वो श्रीलंका में जाकर भिक्खुनी संघ की स्थापना वहां पर भी हुई। मगर हम लोग देखते हैं कि दूसरी जो शताब्दी है उसमें जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से भारत से श्रीलंका में ये धम्म गया, बुद्ध धम्म, है ना। फिर वो हाँ महेंद्र जी के माध्यम से, भिक्खु महेंद्र जी के माध्यम से, हमारी संघमित्रा जी के माध्यम से यह भारत से श्रीलंका में गया भिक्खुनी संघ। चौथी शताब्दी में हम देखते हैं कि श्रीलंका से ये चीन में गया, भिक्खुनी संघ की जो स्थापना वो होती गई, वो सर्कल चलते रहा। और 12वीं शताब्दी में जो है वो भिक्खुनी संघ समाप्त हो गया। देखिए आप, माने इतिहास अब जब देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में भिक्खुनी संघ समाप्त हो गया, तो सबसे पहले 1996 में सारनाथ में पहला भिक्खुनी जो शिविर हुआ, जिसमें चीन, जापान, कोरिया और बहुत सारी देश की जो महिलाएं हैं उसमें शामिल हुई। मगर भारत से वहां एक भी नहीं थी। ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये शुरू कब हुआ और भिक्खुनी संघ एकदम से समाप्त कब हुआ। माने 12वीं शताब्दी जो है उसमें भिक्खुनी संघ पूरी तरह से समाप्त हुआ। मगर 1996 में सारनाथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर का पहला भिक्खुनी शिविर हुआ, जिसमें चीन, जापान, कोरिया इस और बहुत सारे देश की महिलाएं उसमें शामिल थी। मगर भारत की एक भी भिक्खुनी नहीं थी। ये इतिहास आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। पुष्पा ताई को भी पता है कि 98 में 1998 में, माने 1906 के बाद में 1998 में बुद्ध गया में भिक्खुनों का पहला शिविर हुआ।
भिक्खुनियों का। उस समय हमारी जो विशाखा भिक्खुनी थी जो यवतमाल से है, तो वो काफी ओल्ड थी, बहुत सालों से थी, मगर उनकी उपसंपदा नहीं हुई थी। माने भारत में कोई चांस ही नहीं था ना उपसंपदा का। तो 1998 में बुद्ध गया में भिक्खुनी का पहला शिविर हुआ, जिसमें भारत की भी महिलाएं सम्मिलित हुई थी, शामिल हुई थी उसमें। तो उसमें जो भिक्खुनी जो विशाखा माता है, वो पहली उपसंपदा लेने वाली भारत की पहली भिक्खुनी है। माने भारत की पहली भिक्खुनी का मान जो है वो विशाखा जो माता जी है उन्हें जाता है, वो आज हमारे में नहीं है। और दूसरी जिन्होंने उस समय में दीक्षा ली थी, जिनकी उपसंपदा हुई थी, वह शीलाचारा भिक्खुनी आज भी है। तो इस तरह से नागपुर का भी एक इतिहास रहा है कि नागपुर की जो भिक्खुनियां हैं उनको भारत में पहली भिक्खुनी बोलने का भी यह सम्मान मिला है। दूसरा, आप जो बताते हैं कि महिलाओं ने हम लोग यदि अंतर्राष्ट्रीय भिक्खुनी दिवस मनाते हैं या फिर हम भिक्खुनी का आदर्श मानते हैं महाप्रजापति गौतमी को, तो हम आज जो देखते हैं कि जो बहुत सारी महिलाएं इस माध्यम से गुरु पद पर पहुंची, जो बहुत ज्यादा डेवलप हुई, जो कविता रचने लगी, कुछ विचारवंत हो गई, कुछ बोलने लग गई। तो इस जो मूवमेंट जो है, उस मूवमेंट को महाप्रजापति गौतमी अगर होंगी, मगर उसको विकसित करने में यशोधरा का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि यशोधरा बोलती है कि अत्त दीप भव, माने मैं ही मेरा आश्रय स्थान हूं और मुझे स्वयं ही प्रकाशित होना है। माने अत्ता ही अतनो नाथो। तो इस प्रकार से ये भिक्खुनी संघ, आज की महिलाओं को हम यह कहना चाहते हैं कि भिक्खुनी संघ हमारा इतिहास है, हमारा आदर्श है, और उसका वारस लेकर हम आज जो चल रहे हैं। तो उस समय की भिक्खुनी और आज जो भारत में हम लोग देखते हैं कि 300 से 400 के ऊपर भिक्खुनी नहीं है। तो प्रशिक्षित विनयशील भिक्खुनी संघ निर्माण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतिहास में आपने देखा है कि जब जब भिक्खुनी संघ अस्तित्व में नहीं रहा, भिक्खु संघ भारत से अस्तित्व में नहीं रहा, तब तब यहाँ पर मनुवादी ताकतें ये ज्यादा वो सशक्त हुई है। तो सक्रिय। भिक्खुनी संघ, हाँ, तो भिक्खु संघ भिक्खुनी संघ बहुत जरूरी है। कि इसका मतलब उपासक उपासिका भी धम्म बताते हैं, वो भी धम्म के क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये जो चारों जो अंग है धम्म के, कि भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका, यह मिलके हमें धम्म को आगे बढ़ाना है, धम्म आचरण के लिए प्रेरित करना है लोगों को, और जो गलत है उसके बारे में भी बोलना चाहिए। अभी हमने देखा कि जो हमारे वॉइस ऑफ मानवतावाद के जो सरदार जी है, उन्होंने हमें बोला, उनसे मैं काफी प्रभावित हूँ कि हमारे दिमाग में प्रकाश तभी पड़ सकता है जब हम पढ़ें। बाबा साहब ने भी बोला था कि माने शिक्षण जो है वो क्या है, वागिन का दूध है। तो जो ये पिएगा, प्राशन करेगा, तो वो गुरगुर माने वो दहाड़ने सिवा नहीं रहेगा। तो हम भी ये देखते हैं कि आज अट्ठ गुरु धम्म के बारे में हम यदि सोचने की क्षमता हमें आई है कि हम वो पढ़ रहे थे, मगर पढ़ने के बाद में ध्यान आया कि ये तो कहीं तो भी घुसाड़ा गया, ये तो मनुवादी विचारों के से ही हमें कुछ तो भी कम लिखा जा रहा है। तो आज की महिलाओं के जो प्रेरणा स्थान है वो हमारा संघ है, और संघ के कारण ही आज संविधान से हमें बहुत अच्छी मौका मिला है कि महिलाएं सभी क्षेत्र में। तो मुझे यही कहना है कि अत्तदीप भव जो हमारी भिक्षुनियों ने हमें आदर्श दिया है, तो हम भी स्वयं प्रकाशित होना चाहिए और हमें भी समाज के लिए प्रकाश बन के काम करना पड़ेगा। जी जी, शुक्रिया मैडम। पुष्पा मैडम आप बोलिए। बहुत अच्छा बताया तक्षशिला ताई ने। अभी जो हमारी विशाखा अय्या जी है, जब वो पहली भिक्खुनी बनी थी महाराष्ट्र में, और भारत की पहली भिक्खुनी थी, तो बहुत अच्छा। मैं बहुत छोटी थी तब वो एमपी में हमारे घर आई थी, और हर 8 दिन में मैं उनसे मिलने जाती थी। आपका सवाल था कि वर्तमान में भिक्खुनियों से आप क्या लेना चाहेंगी, है ना, क्या संदेश देना, अच्छा, है ना, ये प्रश्न था आपका। तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कुछ नोट किया है ना, जैसे कहते हैं सोए हुए इंसान को, गहरी नींद में सोए हुए इंसान को टच करके जगाया जा सकता है, पर जो इंसान ढोंग करके सोया हुआ है उसको जगाना मुश्किल होता है
है ना। ये बात वर्तमान स्थिति की है। जैसे कि हमारे ताई ने कहा है, मैं वो बहुत सहमत हूँ कि महाराष्ट्र का पहली बार तो वहां वो भिक्खुनी गई थी, बनी थी, तो हमने देखा जैसे कि नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अभी जो तक्षशिला ताई बोल रही थी, देखो नाम उनका कितना अच्छा है, एक है ना एजुकेशन सेंटर से जुड़ा हुआ नाम रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तक्षशिला नालंदा में, जो नालंदा विद्यापीठ है, मैं वहां की आपको एक बात बता दूं, महाप्रजापति गौतमी नाम की यंग भिक्खुनी अभी पहली बार महाराष्ट्र से और इंडिया से पहली भिक्खुनी है जो नालंदा यूनिवर्सिटी में गई। अभी 15 दिन पहले उन्होंने मुझे फोन किया, उनसे मेरी बात हुई। तो हाँ स्टडी कर रही, वो यूनिवर्सिटी गई है नालंदा में, और उनको एक दिन मेरी याद आई, मतलब मैं जानबूझ के ये चीज बता रही, और उन्होंने मुझे नालंदा से फोन किया यूनिवर्सिटी से, बोली कि ताई अभी मैं 2 साल हो गए हूँ यहाँ आई, बस अभी लास्ट साल चल रहा है, और मुझे हमेशा लगता था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, देश विदेश के लोग तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी में गए हैं क्योंकि उनका बोलबाला था, पर महाराष्ट्र से इंडिया से कोई नहीं गई, पर मैं गई और मेरा सपना था। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने चीवर लिया, बहुत यंग है वो, अभी आएंगी तो उनका स्वागत ही करना है। तो वर्तमान में हम ये चाहते हैं कि हमारा वर्तमान और हम उपासिका है उनसे क्या सीखे। तो मेरा वर्तमान में जैसे बुद्ध की महाप्रजापति गौतमी ने अट्टहास किया और बोला कि मुझे भिक्खुनी संघ मतलब भिक्खुनी बनना ही है, ही नालंदा यूनिवर्सिटी में जाके एक इंडिया की महिला जाती है भिक्खुनी के चीवर पहन के, वहां उनको एडमिशन मिला। तो मैं ये चाहती हूँ, वर्तमान स्थिति हमारी बहुत खराब दिखती है मुझे धम्म के मामले में, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा भिक्खुनी भिक्खु जैसे तक्षशिला ताई है, मैं है, हमारा अनुभव काम करने का ज्यादा है, हमारा अनुभव लोगों को परखने का हो सकता है ज्यादा, पर जब चीवर आंग पर आता है, चीवर धारण करते हैं, उसके बाद जो हमारा रूप होता है वो समाज को पूरी तरह से बदलने का, संवरने का रूप होता है। तो मुझे ऐसा लगता है वर्तमान में हम ऐसा कर सकते हैं कि भिक्खुनी संघ आदर्श हो, और वो आदर्श भिक्खुनी संघ इस समाज को, क्योंकि उनको देख के, जैसे कि हमने ये मतलब जरूरी 19 साल पहले किया था, पूरे भिक्खुनियों की हमने मतलब चारिका निकाले थे हिल टॉप जैसे एरिया में जहाँ सिविल लाइन, तो 40 भिक्खुओं ने बारिश में भीग के एक पिंडपात के लिए घूमे थे। तो उसका असर पता है ब्राह्मणों पर, मनुवादियों पर पड़ा था। हमारे इजेट खोबरागड़े सर है, उनकी मिसेस है, उन्होंने बोला कि इतने साल हम इधर रहते पर हम कर नहीं पाए, पर आपने कर दिखाया। जब हमने वो कर दिखाया तो अदर लोगों ने हमसे पूछा क्या हम दान कर सकते हैं, क्या इनको पका हुआ अन्न दे सकते, क्या दे सकते। मैं बोली आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको लगे। कोई बोला हम पैसा दे सकते, तो 40-50 भिक्खुनियों के चीवर में उनको दान आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दृष्टि से अदर लोगों ने भी किया था। तो उससे मुझे ऐसा लगता है, जैसे ताई को भी मैं बताना चाहूंगी, हम आगे चल के ये कर सकते हैं, और वर्तमान अगर सुधारना है तो बहुत सारी हमें कमजोरियां होती है, वो कमजोरी को दूर भी हमें करना पड़ेगा। वो भिक्खुनी संघ में भी है, मैं होशियार हूं या मेरे को मालूम है ऐसा नहीं, कमजोरियां है, वो कमजोरियों को हमें दूर करना पड़ेगा। और वर्तमान जो मनोवादियों का महिलाओं को उन्होंने ज्यादा, जैसे कि अभी नवदुर्गा चल रहा है, बराबर है, अभी आज ही मैं कार्यक्रम से आई, नवदुर्गा चल रहा है, इसमें ज्यादा बहुजन समाज के लोग ज्यादा है, बहुजन समाज के लोग है। अगर भिक्खुनी संघ का वर्तमान स्थिति में अभ्यास को लेकर, ये जो बुद्धिज्म को लेकर, थेरी गाथा को लेकर, अगर उन्होंने डोर टू डोर या चारिका के माध्यम से या मंचीय माध्यम से, कम टाइम मिलता है, ये अगर किए तो बौद्धों का और बहुजन समाज का वर्तमान बहुत अलग, मतलब अच्छा और शांतिमय हो सकता है। तो वर्तमान ऐसा हो, बाबा साहब बुद्ध को, फुले को, जी को हम पढ़ते हैं, बहुत मालूम है उनके बारे में, पर जो प्रैक्टिकली काम जो है वो नहीं हो पा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान स्थिति में भिक्खुनी संघ और उपासिका संघ, ये दोनों की जोड़ी बनाकर, क्योंकि बुद्ध और उनके धम्म में वो चीज लिखी है, तो हमें साथ में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने थोड़े 2 लाइनें लिखी है, बुद्ध की करुणा स्त्रियों के भावनाओं से लेकर
फिर से हमें जगाना पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बुद्ध की उस समय की महाप्रजापति को लेकर उन्होंने क्या रखा था और क्या विश्वास दिलाया था, ये पहला पॉइंट है। दूसरी, भिक्खुनियों का कार्य केवल परित्राण करना नहीं, उनको बहुत अनुभव होता है। और भिक्खुनी शादी के बाद ही क्यों बने, वो तो उम्र से बनी जा सकती है ना। आस्था चैनल पर हम देखते, कोई भी चैनल पर देखते, 12 साल की, 13 साल की, 9 साल की बच्ची बैठ के प्रबोधन करती है अबौद्ध लोगों के विरुद्ध में या जो भी उनके समाज में, तो वो तो बात नहीं, पर हमको भी वो चीवर धारण करना है, तो हमको उपसंपदा प्रवर्जा हमको छोटेपन में लेना चाहिए, छोटेपन में चीवर देना चाहिए एक बार तो भी। वो प्रवर्जित अगर हो जाते हैं तो उसका भी हमें फायदा होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, लड़का। भिक्खुनियों का कार्य केवल विपश्यना मेडिटेशन या तो परित्राण करना नहीं है, उससे हटकर महाप्रजापति गौतमी 500 भिक्खुनियों के साथ क्या करती थी वो हमें जानना है, समझना है, मानना है और उसका प्रचार प्रसार करना है बहुजनों के हित के लिए। ये और लास्ट वाला, परंपरा के अनुसार पुनर्जीवित और पुनर्विचारों को अपनी वाली पीढ़ियों को ये आदर्श भिक्खुनी संघ कैसा हो और ये आदर्श पीढ़ियों को लाभ मिले ऐसा हमारा भिक्खुनी संघ हो, ये मैं बोली भूल न जाऊं करके नोट करके रखे थे। इसलिए हम उस मार्ग पर ले जाने के लिए भिक्खुनी संघ की टीम, जो संघ बोलते हैं उसी को टीम, तो ये जो है, तो आज जैसे मैं मेरे दृष्टि से देखती हूँ तो भिक्खु भिक्खुनियों का काम कैसा होता है, तो उनका बाबा साहब बुद्ध को, फुले को, अशोक सम्राट को, इनको बताना और उसके साथ मनुवादी परिस्थिति जो हावी हो चुकी है वो परिस्थिति को शांति के मार्ग पर चलकर और साधना के मार्ग पर चलकर और अपने व्यवहारिक नॉलेज जैसे कि विचारों का, तो हम दूसरों को तो शहानपन बांट सकते हैं, दूसरों को धम्म बता सकते हैं, दूसरों को बाबा साहब बुद्ध फुले समझा सकते हैं, पर क्या सबसे पहले या मेरे व्यवहार में है, मेरे आचरण में है, मेरे कृति में है, तभी कुछ ये बदलाव हो सकता है। और रहा दरेकानी दरेकाला दीक्षा लेना चाहिए, देना चाहिए बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आंग पर चीवर लेती हूँ तो वो 10 दिन या 15 दिन या 1-2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लेती हूँ, तो 10 शीलों का पालन बताया जाता है। तो वो 10 शील चीवर निकालने उतारने के बाद, मेरे सांसारिक जीवन में आने के बाद वो 10 शीलों का पालन नॉर्मली भी रहना चाहिए लाइफ में। तो शायद ये वर्तमान स्थिति को भिक्खुनी का आदर्श लेकर अगर हम पारिवारिक समस्याओं को दूर करते रहेंगे तो आने वाली भिक्खु, मतलब भिक्खुनियां कौन बन रही है, मेरा टारगेट है, मतलब मैं वहां जाती हूँ भिक्खुनी को मिलने, विशाखा माता जी को मिलने जाती थी मैं, तो मेरा एक ही सवाल रहता था, महीने में 2 बार जाती थी, एक ही सवाल रहता था कि चीवर पहनने के बाद जो सम्मान मिलता है, चीवर के बाद वही बुद्धिज्म है क्या, इसको अंगीकार अपन वर्तमान में कैसे कर रहे हैं। तो ये चीजें मतलब हम रखते हैं, बोलते हैं आदर्श भिक्खु भिक्खुनी, जैसे ताई ने बोला बहुत आदर्श है भिक्खुनी भिक्खुनी संघ। हम उनको उस दिन मंच पे बोला गया, एक भिक्खु बोले मुझे कि मैडम आप आगे बैठिए क्योंकि आप ज्यादा जानती है बहुत अच्छे से, आपका वो आगे बैठना बनता है। पर मैं बोली नहीं, यहाँ 30-40 भिक्खु भिक्खुनी बैठे तो मैं आगे नहीं बैठ सकती, वो सम्मान करना ही है हमें। पर सवाल ये उठता है कि वर्तमान स्थिति आज किसके कारण डावाडोल होगी बुद्धिज्म को लेकर, किसके कारण, क्योंकि हमारा भिक्खु और भिक्खुनी संघ वर्तमान स्थिति में जो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, भगवान बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद 45 साल जो धम्म का प्रचार प्रसार किया, मतलब लोगों को जो दिया उन्होंने, क्या आज के भिक्खु भिक्खुनी दे पा रहे वर्तमान स्थिति में। तो हमें, मतलब मैं ऐसा बोल नहीं पाऊंगी, जो सच है मैं सच ही बोलूंगी, पर वैसा माहौल नहीं बना पा रहे। तो इसका कारण ढूंढना है, उसके कारण के साथ चलना है, जीना है, समझाना है, बताना है, तब कहा हमारी भिक्खुनी संघ को लेकर हमारी जो अपेक्षाएं है या हमारे जो आचरण व्यवहार है वो बदलेगा। नहीं तो कुटुंब में, जैसे मैं रोज डोर टू डोर बदलाव करने जाती हूँ, रोज घर, जैसे आज मैं गई थी, काले धागे काले टीके, मतलब कुछ भी नहीं, और बुद्ध ने बोला माला गंध वीर्यपन धारण विभूषण ठाना वेरमणि, मतलब हमको ये नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, पर हम और आडंबर की तरफ जा रहे हैं। आज बहु बेटियां, नव दुर्गा बेटी है ताई, मैं आपको भी बताना चाह रही, मतलब इतने
लोग दांडिया खेलने, और वो जब मैंने फोटो देखा तो ये भिक्खुनी संघ या हमारे जैसों का प्रचार प्रसार कम पड़ रहा है। हम वो न कर नहीं पा रहे जो हमें करना चाहिए। शायद इसलिए बुद्धिज्म और बाबा साहब और ये जो हमारा भिक्खु भिक्खुनी संघ है अभी मंच पर ज्यादा दिखता है, प्रचार में कम दिखता है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। और ये मैं प्रैक्टिकली ये आंखों देखा हाल है। पर फिर भी हम कहना चाहेंगे इसमें सुधार और इसमें अच्छाइयां लाने के लिए हम ही को कोशिश करना पड़ेगा, और वो कोशिश हम करते रहेंगे, जारी है। पर आपका जो प्रश्न था कि वर्तमान स्थिति में आप भिक्खुनी संघ से क्या लेना चाहेगी, तो मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, और मैं तो ये बोल नहीं पाऊंगी, मतलब ये मैं बोल ही नहीं पाऊंगी कि वर्तमान में क्या लेना। हाँ, जो लेना है कुछ चीजें जो अच्छी है, जैसे शिलाचार्य आया जी बराबर महीने में एक बार मैं फोन करती हूँ, पर कार्यक्रम होते हैं तो उनके स्वभाव में क्या बदलाव आया नहीं आया, तो मैं उपासिका होने के बाद भी, अभी भी मैं विशाखा जैसे उपासिका नहीं हूँ, फिर भी मैं अय्या जी को बोलती हूँ कि अय्या जी थोड़ा हड़ू बोला, रागवत नका जाती, मतलब ऐसा मैं मराठी में बोलती हूँ उनको कि धीरे बोला करो, गुस्से से मत बोला करो, किसी से चिड़ा मत करो। तो ये बदलाव तो तभी हमारे में आएगा ना जब हमारा संघ वैसा बदला हुआ दिखेगा। तो इसलिए चिवर पहनना बहुत जरूरी, ये निंदा नहीं है पर हकीकत है। क्योंकि आप अगर कार्यक्रम ले रहे और जिनको अच्छा लगे वही बात मैं रखूं, और जो अंधेरा दिया तले रहेगा वो वैसा ही रहेगा, तो परिवर्तन नहीं हो पाएगा। मुझे तो भी ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं स्पष्ट नहीं, शब्दों में कही अतुल वेळ झालाय का? टाइम हो गया है क्या? है 15 मिनट है, 15। हाँ, थोड़ा तो 5 मिनट। अतुल जी, मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि वर्तमान स्थिति में भिक्खुनी संघ से आप क्या लेना चाहेंगी, तो मैं तो यही लेना चाहूंगी कि हमारे भिक्खुनी है, उंगलियों पर गिनने वाले हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही, बस हम उनका आदर्श ये लेना चाहेंगे कि समाज और आने वाले समय पर हर बच्चा हर बच्ची उस मार्ग पर चले जो सुख और शांति का मार्ग कहलाता है। तब तो हम वर्तमान में भिक्खुनी संघ से बहुत कुछ लेना चाहेंगे। और ये बोलना बहुत आसान है, जिन्होंने चीवर लिया वो उन्हीं को पता है कि उनको कितनी तकलीफ होती है। हम सांसारिक जीवन में होके वो टीका कर रहे ऐसा नहीं होता है, खुद हमको भी, जैसे हमारे तक्षशिला ताई ने भी 10 दिन के लिए चीवर लिया था, बराबर है, हमें भी ये काम करना है, हम कर रहे हैं, पर कितना सच कर पा रहे हैं कि नहीं ये हमारी अपनी कमजोरी है। पर भविष्य में जरूर आपके ये प्रश्न को ने मुझे बहुत कुछ करने के लिए आगाह किया है। ऐसा मैं राहुल जी, आपका ये जो प्रश्न है ना, ये मेरे लिए चैलेंज है कि वर्तमान स्थिति में भिक्खुनियों से आप क्या लेना चाहेंगे। तो निश्चित एक भिक्खुनी अच्छी बनी रहे, उसका योगदान, उसका अरेंजमेंट, उसकी सेवा भाव, उसका दान है, तब कहा ये भिक्खुनी संघ आदर्श लेने लायक हमारा, क्योंकि उनकी परिस्थितियां बहुत खराब है, दैनंदिन अवस्था बराबर नहीं है, बहुत सारी मजबूरियां है, बहुत सारा क्लेश है, द्वेष है, बहुत सारा अंतर है। और ये सारी की सारी चीजें, जैसे सर ने कहा मानवतावादी आपका जो चैनल है वाइस ऑफ मानवतावादी चैनल, तो सच में ये वाइस सच्चाई की जाना चाहिए। मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदम, यही तो मुझे सीखना है कि सच का साथ देना है। और निश्चित रूप से वर्तमान में भिक्खुनियों से जितना हो सके अच्छा लेंगे, और समय आया तो भिक्खुनियों को देखते हुए चीवर भी धारण करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल मैडम, करुणा आहे का बघून? करुणा है क्या? है। मी बोलू शकते हैं? हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भिक्खुनी संघ से क्या बोध ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं अभी, यह बात चल रही है। हाँ। तो वर्तमान में भिक्खुनी संघ में हम कई प्रकार से बोध ले सकते हैं, आध्यात्मिक है, नैतिक है, सामाजिक। क्या ले रहे ये बात नहीं, क्या ले सकते हैं। भिक्खुनियों ने दिखाया है कि आध्यात्मिक अवसरों में लिंग किसी बाधा नहीं है। महिला भी पूरी तरह से धर्म और अभ्यास में सम्मिलित हो सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि समाज में प्रचलित लिंग प्रथा और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना संभव है। हम अपने जीवन में समानता और न्याय को संस्थागत रूप से मानते और बढ़ावा देने का बोध प्राप्त कर सकते हैं। हम बोध ले सकते हैं अनुशासन, संयम और सरलता की शक्ति। भिक्षुनियों का जीवन नियम, सादगी, भौतिक व सांसारिक मोह त्याग, सीमित आवश्यकताओं से
संतुष्टि, ये सभी हमें दिखाते हैं कि जीवन में सुख दुख की अनवरत दौड़ में नहीं, बल्कि संतोष, शांति और स्पष्टता में है। सरल जीवन में आंतरिक स्वतंत्रता मिलती है, मानसिक बोझ कम होता है। यह हमें अपने रोजमर्रा के विचारों, इच्छाओं, आदतों आदि का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। समर्पण, त्याग और सेवा की भावना, भिक्खुनियों ने अपने जीवन का अधिकतर अभ्यास समुदाय सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण में लगाया है। उनका जीवन यह सिखाता है कि आत्मसंतुष्टि स्वार्थ, बाहरी सफलता नहीं, बल्कि सेवा और दूसरों की भलाई में जीवन का अर्थ है। ये हमें बोध ले सकते हैं। स्थिरता और निरंतर अभ्यास, कुछ कुछ भिक्षुनियां करती है। भिक्षुनियों का जीवन नियमित अभ्यास, ध्यान, पाठ, विनय, साधना और समय समय पर आत्म परीक्षण से भरपूर है। हमें यह बोध मिलता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। थोड़ी थोड़ी विधि से भूल चूक सुधारना, धैर्य बनाए रखना और आत्म अनुशासन विकसित करना महत्वपूर्ण है। धर्म की प्रासंगिकता और सामाजिक भागीदारी, आज की दुनिया में भिक्षुनियों ने दिखाया है कि धर्म केवल मंदिरों, आश्रमों में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी से भी जुड़ा हुआ है। जैसे थाईलैंड है, भारत है आदि महिला भिक्षुनियों द्वारा सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, सोशल कार्य करते हैं। इससे बोध मिलता है कि धर्म और आध्यात्मिकता को केवल निजी अनुभव नहीं समझना चाहिए। अनेक माध्यम से हम सामाजिक परिवर्तन, मानवीय करुणा और निष्पक्षपात को बढ़ावा दे सकते हैं। आत्मिक चित्त की शांति और संतुलित जीवन, ये बोध ले सकते हैं। भिक्षुणियों के जीवन में विचार, ध्यान, करुणा, शांति ये प्रमुख गुण होते हैं। उनकी साधना से हमें यह सीख मिलती है कि आंतरिक शांति ही बाहरी स्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण है। और मैं थोड़ा सा 1 मिनट धम्मलिपि के बारे में कहीं बोल सकती हूँ? जी मैम, हाँ 1 मिनट आप बोल दीजिए। 1 मिनट अच्छा, समय थोड़ा हाँ, आपके एक पास मिनट। कम है। 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। तो धम्मलिपि सम्राट अशोक कालीन में जो धम्मलिपि है, वो धम्मलिपि में शिलालेख में एक शिलालेख मैंने पढ़ा है कि जब उस काल में, सम्राट अशोक के काल में, अगर भिक्षु भिक्षुनियां अगर उनके विनय में कुछ बदलाव आता है तो उनको महीने में एक दिन वो दिन उनके जो बदलाव है या नियम के विरुद्ध काम है अगर किए तो उनको वहीं पे उनका चिवर उताराया जाता है और उनको उपासक उपासिका यानी सादे वस्त्र में भेजा जाता है। ऐसा वो धम्मलिपि में लिखा है। तो वो शिलालेख का मैं काम कर रही हूँ, इसलिए मैंने बताया है। थैंक यू, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम। तपसीशीला मैडम बोलिए। मुझे ऐसा कहना था, वैसा तो मैंने बताया कि हम लोग क्या ले सकते हैं, मगर हमें यह भी देखना है कि उपासक उपासिका, भिक्खु भिक्खुनी, हम लोग यदि आज यदि सकारात्मक इस दृष्टिकोण से सोचते हैं कि हम समाज में काम करते हैं, तो हम समाज को पूरी तरह से 100% हमने बदला नहीं है। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग यह प्रयत्न कर रहे हैं। उपासिका या बौद्ध आचरण के संदर्भ में हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं। प्रयास में हमें समाधान इसलिए है कि हम जितने लोगों के पास में जा रहे हैं उन लोगों ने हमसे कुछ लिया है और एक अच्छा ये तैयार हो रहा है, ये हम मानते हैं। मगर फिर भी हम 100% लोगों को
ठीक नहीं कर सके, तो भिक्षुनी का जो जीवन है बहुत कठिन है, बहुत संघर्षमय है, और बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में चीवर लेने वाली जो हम यंग लड़कियां देखते हैं, तो हमें दिखता है कि वो काफी एजुकेटेड है, बहुत पढ़ाई लिखाई की है, विचारवंत है, और वो समाज में काम कर रही है। मगर समाज में आज भी हमें यह देखना होगा कि एक अनुकूल परिस्थिति निर्माण करने में हम लोग सक्षम नहीं है, यह हमें मानना पड़ेगा बहुत दुखद के साथ में। क्योंकि आज जो भिक्षु जो है वो हम पर है ना, उनके उनकी जिम्मेदारी उपासक उपासिकाओं पर है। उन्हें भोजन देना है, उन्हें औषधि देना है, उन्हें रहने के लिए विहार को उपलब्ध करना है। यह सब जो चीजें हैं, उनके दैनंदिन जीवन को उनको उपयोग की चीजें हैं, यह सब हमें दान करनी है उन्हें। तो उन्हें अनुकूल परिस्थिति निर्माण करना धम्म के लिए यह बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग ही क्या बोलते हैं कि भाई वर्षावास का काल है, 3 महीने तक आप रहिए अय्या जी, 3 महीने के बाद में आप तो भिक्खू भिक्खुनी का कोई घर नहीं रहता। जैसे हम उपासक उपासिका जो आलिशान एक घर में रहते हैं, हमारा परिवार होता है, तो उनका परिवार माने उपासक उपासिका। तो हम उनके आश्रय, हम पर ही उनका आश्रय है। तो मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी भिक्षुनियां हैं। मैं बोधिपक्या धम्म फाउंडेशन के माध्यम से, जो शाक्य धम्म दीना अय्या जी है, जो अभी कनाडा में उनका वर्षावास है, मैं उनके साथ में काम कर रही हूँ। मैंने उनको देखा है, बहुत सारी यंग भिक्षुनी को देखा है कि वो काफी टैलेंटेड है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम इन जो है जो अच्छे हैं, जैसे शिलाचारा अय्या जी, तब की परिस्थिति अलग थी। आज मैं उन्हें यवतमाल में छोड़ने को गई तो जंगल में एक विशाखा माता का जो ये बना है, वहां पर वो 2 भिक्षुनियां रह रही है। तो ये सब चीजें भी हमें देखना बहुत जरूरी है कि उनके लिए एक संरक्षणात्मक वातावरण निर्मित की बहुत जरूरत है। आज भी बहुत अच्छी भिक्षुनियां काम कर रही है, मगर जो नहीं कर रही उनके लिए भी उपासक उपासिका ने एक आचार संहिता तैयार करना चाहिए, और इस क्षेत्र में भी हमें काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत साधुवाद वॉइस ऑफ मानवता चैनल का, कि हमें मौका दिया। मुझे बार बार धम्म की जो हमारी थेरी गाथा की महाप्रजापति गौतमी या यशोधरा जी के बारे में बोलने का भी मौका दिया आपने। तो हम आपके चैनल का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जी शुक्रिया आप तीनों मैडम का। इसका इस पूरे सेशन के अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भिक्खुनी संघ की जो संगठन है, जो स्थापना है, उनसे रिलेटेड जितनी भी उनका जो इतिहास है, आज आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को, इवन मुझे भी एक सीखने के लिए मिला, समझने के लिए मिला, और एक नई जानकारी इतिहास की पता चली। और हमारे उद्देश्य भविष्य में किस तरीके से है, वर्तमान में क्या है, ये हमें उसका हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैडम ने कहा कि महिलाएं मतलब शादी के बाद ही क्यों भिक्खुनी बने, वो यंग एज में भी भिक्खुनी बन सकते हैं। आज हमारी जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं वो आ, मतलब भिक्खुनी नहीं कहूंगा, एक हमारी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो कहीं ना कहीं प्राथमिकता उनकी सिर्फ अपने जीवन को ही आगे बढ़ाना है। समाज से रिलेटेड उन्हें अपने समाज के जो प्रश्न है, समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां है, इस पर वो अपना उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, और ना ही वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक यंग महिला, चाहे हमारे फुले शाह अम्बेडकरी मिशन की अगर हम बात करें, चाहे फिर वो सामाजिक हो, चाहे फिर वो सांस्कृतिक हो, या फिर धार्मिक हो, जिसे हम धम्म से रिलेटेड भी कहते हैं, तो इसके लिए अगर काम भी करना है, मिशन को आगे भी बढ़ाना है, जिस तरह से मैडम ने भी कहा कि हमें जमीन, जब ग्राउंड लेवल पे उतरेंगे, बस किताबों पढ़कर ही हमें कुछ नहीं होगा, हमें जमीन स्तर पर भी काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए, काम करने के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट जो एक शब्द हमेशा सामने आता है, वो है त्याग। अगर हमारी, जब तक हमारी लड़कियों में, हमारी महिलाएं में, हमारे पुरुषों में, हमारे लड़कों में जब तक समाज के प्रति त्याग निर्माण नहीं होगा, हमारा एक डिवोशन, हमारा पे बैक टू सोसाइटी, हमें पे बैक करना है, जिस वजह से जो चीजें हमें बाबा साहब फुले शाह अम्बेडकरी जी के मिशन, उनकी वजह से हमें जो मिला है, हमें अब वो हमारे समाज में जो पे बैक करना है, पे बैक टू सोसाइटी के लिए हमें काम करना है। जब तक ये हमारे मन में ये विचारधारा नहीं आएंगी, तब तक ये जो अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं एक लेवल पर, सुधारित लेवल पर नहीं आ पाएगी।
और ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ किताबी मतलब किताबों के माध्यम से ही गौतम बुद्ध, महाप्रजापति, गौतमी या फिर बाबा साहब को समझने से नहीं होगा, हमें जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। और इसी तरीके के एपिसोड ये एक कहीं ना कहीं जरिया है लोगों को उनके इतिहास के साथ साथ उनको उनके रिलेटेड अभी जो हमें काम करना है उसके बारे में भी जानकारी देना। तो ये सीरीज का बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा वॉइस ऑफ मानवता जो न्यूज चैनल है। और ये इस तरीके से मैं उनको साधुवाद भी कहना चाहूंगा। आप लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। एक आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतनी मतलब इनोवेटिव इंफॉर्मेशन हमें हमारे दर्शकों के लिए बताई। आने वाले समय में हम इस तरीके के और एपिसोड को लोगों के सामने रखेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप भी उस एपिसोड में हमसे जुड़े रहे। और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल का भी धन्यवाद कहना चाहूंगा जो सर है हमारे मेघराज सिंह सर, उनका भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। तक्षशिला मैडम आपका धन्यवाद, पुष्पताई मैडम आपका धन्यवाद, करुणा मैडम आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने इतने बेहतरीन और सरल तरीके से भिक्खुनी संघ के कार्य और उनके इतिहास को हम दर्शकों के सामने उजागर किया। मैं अभी समय है हमारा अंतिम, हम लोग इस सेशन को खत्म करने का समय है। तो मेघराज सर आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप अगर एक शब्द या फिर 1 मिनट में अगर कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आई थिंक वो अवेलेबल नहीं है तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में, थोड़ा 2 मिनट की बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। भारत में जो फैला हुआ है धर्म और अधर्म में हमें पहचान करना होगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जितने ये महापुरुषों ने जो ब्राह्मण ने जो भी फैलाया आज तक, वो सारा का सारा अधर्म है, धर्म का हिस्सा नहीं है। आज जो बहुजन समाज के लोग हैं वो पहले उसी धर्म को धर्म मानकर उसको ढो रहे थे। आज भी उसी धर्म को धर्म मानकर को कोस रहे हैं। तो हमें ये मुकम्मल तौर से देखना पड़ेगा कि धर्म क्या है तो धर्म क्या है, तभी हमें बात जब समझ आती है, जब इंसान के अंदर सच होता है। तो हमने भी इसको ढोया है, पहले हम भी शी गटर से निकला हो, जात पात के गटर से। तो आज हमें इस बात की पहचान हो चुकी है कि धर्म जो ब्राह्मणों ने 5000 साल से जो षड्यंत्र चलाया है ये धर्म का हिस्सा है। धर्म का कोई इसमें 1% का वो नहीं है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि जो हम आज बोल रहे हैं ये क्या सही है क्या गलत है, ये भी हमें तभी समझ आएगा जब हमारे दिमाग के अंदर सच का प्रकाश होगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपको इतिहास बना रहे हैं, आने वाले वक्त में जो लोग इसको सीख करके बहुत कुछ इससे सीखेंगे और बहुत कुछ इससे सीख करके अपने लाइफ में इसको धारण करके नया इतिहास बनाएंगे। तो मैं आप तीनों का चारों का स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। तक्षशिला जी का भी धन्यवाद, पुष्पा जी का भी धन्यवाद, करुणा जी का भी और अतुल जी का भी धन्यवाद। तो ऐसे ही पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ लगे रहे और ये आप आने वाले वक्त को बदलेंगे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेघराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। तो जल्दी हम लोग, ये हमारा तीसरा एपिसोड था बहुजन क्रांतिकारी महिलाओं के इतिहास का जो हम सीरीज चला रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग अपने चौथे एपिसोड में भी एक नए सब्जेक्ट के साथ एक नए क्रांतिकारी महिला के इतिहास के साथ हम लोग फिर से एक साथ में आएंगे। और तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy
And by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done